U138 हिंदी। अध्याय 1371, अध्याय 766, शरारती बच्चा _2। चाहे वह स्टोव हो या गोली भट्ठी, वे खून की मोटी परत से ढके हुए थे, साथ ही उनमें से उल्टी लाने वाली बदबू भी आ रही थी। मोह हुआ ने अपना मुंह और नाक ढक लिया, घृणा से कुछ कच्चा मांस, पका हुआ मांस और अज्ञात मूल की रक्त गोली उठाई, लेकिन उसमें बहुत अधिक रक्त की हुई थी और उन्हें अपने भंडारण बैग में भर दिया। पकड़े जाने से बचने के लिए उन्होंने प्रत्येक चीज का थोड़ा सा ही चयन किया। चुनने के बाद मुंह हुआ वापस जेल में चला गया, जहां उसने सारा मांस और गोलियां काले भालू दानव को फेंक दी। काला भालू दानव, जिसका अभी अभी खून बहाया गया था और जो आंखें बंद करके आराम कर रहा था, अचानक चौंक गया। अपने सामने कोई चीज फेंकी हुई देखकर वह लगातार चीखने और दहाड़ने लगा। जैसे ही उसे पता चला कि ये वस्तुएं भोजन है और उसने उन्हें सूंघा, उसने अपना विशाल भालू जैसा पंजा बढ़ाया, मांस को अपनी ओर खींचा और उसे बड़े चाव से खा गया। लेकिन जैसे जैसे वह खाता गया, वह धीरे धीरे गुर्राता रहा। मुंह हुआ ने अविश्वास में अपना सिर हिलाया। ये बड़ा काला भालू कितना मूर्ख है। ये चुपचाप पैसा कमाने के सिद्धांत को भी नहीं समझता। इस माहौल में क्या आपको मांस को छिपाकर नहीं खाना चाहिए? चुपके से अपना पेट भरने, जीवन ऊर्जा पुनः प्राप्त करने और शक्ति संचित करने के लिए ऐसा शोर मचाते हुए क्यों खाना, मानो डर हो कि कोई छीनने आ रहा है। मुंह हुआ ने अपने होठों को भींच लिया और बड़े काले भालू के प्रति अपने मूल्यांकन को अपने दिल में एक पायदान नीचे कर लिया। ये बड़ा गूंगा भालू मेरे बड़े बाघ से कहीं कम चतुर है। जब मैं ब्लैक माउंटेन स्ट्रॉन्गहोल्ड में था और उस बड़े बाघ को खाना खिला रहा था, तो वह लोमड़ी की तरह चालाक था। वह जानता था कि भोजन को गुप्त रूप से कैसे छिपाया जाए, ताकि किसी को पता न चले। ये भी जानता था कि दयनीय, घायल रूप धारण करके कैसे अभिनय करना है। मुंह हुआ को अपने दिल में पुरानी यादों की एक पीड़ा महसूस हुई। मुझे आश्चर्य है कि बड़ा बाघ कैसा है। मेरी अनुपस्थिति में क्या कोई इसे सूखी मछली खिला रहा है? मुझे आश्चर्य है कि मैं इसे देखने के लिए कब वापस आ पाऊंगा। मुंह हुआ को एक पल की लालसा महसूस हुई। जेल में बड़ा काला भालू मांस खाने के बाद तुरंत ऊर्जावान दिखने लगा, उसकी आंखें क्रूरता से भर गईं। मुंह हुआ ने एक बार फिर निराशा में अपना सिर हिलाया। ये भालू काम नहीं करेगा, ये बिल्कुल भी चालाक नहीं है। लेकिन अभी कोई अन्य राक्षस जानवर नहीं था, इससे ही काम चलाना होगा। उसके बाद जब भी मोह हुआ को मौका मिलता, वह इस भालू दानव को खिलाने के लिए कुछ मांस चुरा लेता। और यह काला भालू दानव, इसका रक्त क्यों धीरे धीरे भर रहा है, राक्षस क्यों गाढ़ा हो रहा है और ताकत धीरे धीरे ठीक हो रही है। समय अज्ञात रूप से बीत गया, लगभग जब मोह हुआ ने एल्डर जून को 7 तियान गांधीजी चक्रों की सूचना दी थी। स्पिरिट विशन फॉर्मेशन की निगरानी से कोई व्यक्ति अंततः रात के अंधेरे में चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया और जेल की ओर बढ़ गया। वह फिर से पीने के लिए खून चुराने जा रहा था। मोह हुआ उत्साहित हो गया। वह एक कदम आगे बढ़ा, जेल में प्रवेश किया और एक कोने में छिप गया, अंधेरे में घुल मिल गया, अपनी उपस्थिति का कोई निशान भी प्रकट नहीं होने दिया। एक अदृश्य खतरनाक दुष्ट आत्मा की तरह। 30 मिनट के बाद राक्षस कल्टीवेटर प्रबंधक जेल में चला गया। हमेशा की तरह उसने अपनी दिव्य इंद्रिय को प्रकट किया और उस स्थान का निरीक्षण किया। हालांकि एक राक्षस साधक होने के नाते उसका भौतिक शरीर तो मजबूत था, लेकिन उसकी दिव्य इंद्रिय नहीं थी और राक्षसीकरण के बाद अपना दिमाग खो देने के कारण उसकी दिव्य इंद्रिय कुछ हद तक कम हो गई थी, इसलिए वह महुआ को बिल्कुल भी नहीं पहचान सका। इसके अलावा अब वह बहुत भूखा था। 10,000 राक्षसों की घाटी में भोजन राक्षस साधकों के लिए अच्छा नहीं था। काले भालू के पंजे का खून एक दुर्लभ व्यंजन था। भूख और प्यास से व्याकुल मैनेजर की आंखें लालच से भर गईं और वह उत्सुकता से काले भालू दानव के पास पहुंचा और खून निकालने के इरादे से एक तेज चाकू निकाला। लेकिन जैसे ही वह निकट आया, अचानक परिवर्तन हुआ। खूनी हवा बहुत तीव्र थी और पहले से बंद काले भालू ने अचानक अपनी आंखें खोलीं, दहाड़ा और एक विशाल भालू के पंजे के साथ राक्षस कल्टीवेटर प्रबंधक पर हमला किया। ये बड़ा काला भालू थोड़ा अधिक चतुर हो गया था तथा उसे पता था कि हमला करने से पहले मैनेजर के पास आने तक इंतजार करना चाहिए। लेकिन ये पर्याप्त चतुराई नहीं थी, क्योंकि इसने मैनेजर के बहुत करीब आने और खून बहाना शुरू करने का इंतजार नहीं किया और उस अपरिहार्य क्षण पर हमला कर दिया। मैनेजर की आंखें आश्चर्य से चमक उठी, वह तुरंत पीछे हट गया। फिर भी वह भालू के पंजे से घायल था, उसका आधा शरीर सुन्न हो गया था और एक हाथ खून से लथपथ हो गया था।
भालू दानव विशाल और शक्तिशाली थे तथा ताकत के मामले में राक्षस जानवरों में श्रेष्ठ थे। इसके अलावा ये द्वितीय श्रेणी का अंतिम चरण भालू दानव था। इसकी राक्षसी शक्ति पूर्ण थी और अचानक हुए हमले में यहां तक कि चोट लगने से भी मैनेजर को काफी चोट पहुंची। घिनौना जानवर। उसके खून से रिश्ते हाथ को देखकर मैनेजर को आश्चर्य भी हुआ और गुस्सा भी आया। उसने यह आशा नहीं की थी कि इतने वर्षों तक बिना किसी घटना के 10,000 राक्षसों के कारागार की देखरेख करने के बाद वह आज इतनी मूर्खतापूर्ण गलती करेगा तथा इस नीच जानवर के जाल में फंस जाएगा। मैनेजर जल्दी से एक कदम पीछे हट गया। काला भालू दानव एक कदम आगे बढ़ा, लेकिन तुरंत ही जंजीरों से जकड़ लिया गया, उसका गला पकड़ लिया गया, उसके गुर्गे बंद हो गए जिससे वे आगे नहीं बढ़ सके। मैनेजर ने राहत की सांस ली, लेकिन उसी समय उसके दिल में एक सवाल उठा। ये काला भालू दानव बुरी तरह घायल था और उसे खाना भी नहीं दिया गया था। वह आमतौर पर मुश्किल से जीवित था, अब इसमें इतनी प्रबल राक्षसी शक्ति कैसे हो सकती है? सौभाग्य से ये जंजीर से बंधा हुआ है। जंजीरों पर द्वितीय श्रेणी की लेट स्टेज संरचना अंकित थी। राक्षस जानवर उससे मुक्त नहीं हो सका। यदि चेस ने संयम नहीं दिखाया होता तो इस दुष्ट जानवर के पंजे से अप्रत्याशित रूप से टकराने पर उसे निश्चित रूप से गंभीर चोटें लग जाती। मैनेजर को राहत महसूस हुई। हालांकि ठीक इसी समय एक हल्की सी चरमराहट सुनाई दी। मैनेजर ने आवाज की ओर देखा और उसके चेहरे का भाव नाटकीय रूप से बदल गया। जंजीरों पर बनी संरचना मंद पड़ रही थी और लुप्त हो रही थी, और संरचना के सुदृढ़ीकरण के बिना जंजीरें काले भालू दानव की दुर्जय शक्ति के तहत धीरे धीरे मूर्ति और विकृत होती रहीं, जब तक कि वे पूरी तरह से टूट नहीं गईं। इससे पहले कि जंजीरें पूरी तरह टूटती, मैनेजर पहले ही पीछे हट चुका था। लेकिन बड़ा काला भालू जंजीरों को तोड़कर तेजी से आगे बढ़ा। दूसरे स्थान पर होने के बावजूद उसने पहला वार किया और मैनेजर की ओर तेजी से झपटा। मैनेजर की पुतलियां सिकुड़ गईं, वो खुद को रोक नहीं सका, उसकी आंखें लाल हो गईं। एक धीमी गड़गड़ाहट के साथ उसका शरीर अचानक बड़ा हो गया, दोनों हाथ रूखे बालों से ढंक गए, भूरे भालू के पंजों में बदल गए, उंगलियों के सिरे काले तीखे पंजों में बदल गए। ये प्रबंधक अप्रत्याशित रूप से एक ग्रे भालू दानव कल्टीवेटर था। पहाड़ी काले भालू दानव का सामना करते हुए प्रबंधक को अत्यधिक दबाव महसूस हुआ और उसे अपनी दानवीकरण तकनीक का उपयोग करते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ देना पड़ा। इस प्रकार एक ग्रे भालू दानव साधक और एक काले भालू दानव जानवर एक भयंकर लड़ाई में शामिल हो गए। एक क्षण के लिए जेल में राक्षसी शक्ति उमड़ पड़ी और खूनी हवा चलने लगी। राक्षस साधक और राक्षस पशु भयंकर युद्ध कर रहे थे, लगातार दहाड़ रहे थे, हर मुक्का मांस पर लग रहा था, खून बिखर रहा था और यह अत्यंत तीव्र था। कुछ देर तक लड़ने के बाद राक्षसी ओवरसियर ने काले भालू दानव की छाती पर पंजा मारा और फिर गति का लाभ उठाते हुए कई मीटर दूर तक पीछे हट गया और मौके पर ही हौंफने लगा। उसका शरीर जख्मों से ढका हुआ था। इसके अलावा एक राक्षस साधक होने के बावजूद दूसरे दर्जे के अंतिम चरण के राक्षस जानवर के साथ सीधे लड़ना बहुत ही कठिन था। उसका मांस कांप रहा था और उसकी हड्डियां हल्की झंझना रही थीं। दूसरी ओर काले भालू दानव ने भी उसका पीछा करना बंद कर दिया। यद्यपि यह एक राक्षस जानवर था जिसमें उबलते हुए रक्त क्यूई था, ये घायल हो गया था क्योंकि इसने केवल मोहुआ द्वारा गुप्त रूप से खिलाए गए मांस और रक्त की गोलियों को खाया था। इसकी ताकत पूरी तरह से बहाल नहीं हुई थी। इस प्रकार कुछ देर तक संघर्ष करने के बाद इसमें ओवरसियर को एक बार में खत्म करने की सहनशक्ति नहीं थी, जिससे कुछ कठिनाई हुई। लेकिन उसकी आंखें धीरे धीरे भयंकर हो गईं, लार थोड़ी थोड़ी करके टपकने लगी। जेल के बाहर से शोर आया। ऐसा प्रतीत होता था कि इस स्थान पर युद्ध राक्षसी शक्ति के उभार के साथ इतना जोरदार था कि इसने गश्त और रखवाली करने वाले राक्षस साधकों को आकर्षित किया। ओवरसियर ने अप्रसन्नता से अपनी जीभ चटकाए। सावधानी बरतने के बावजूद भी उसे खोज लिया गया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। बस कुछ धमकियां और चेतावनियां ही पर्याप्त होती, जब तक कि ये राक्षस साधक अपना मुंह बंद रखते और दूसरे बुजुर्ग को इसके बारे में पता नहीं चलने देते। इसके अलावा लोगों के आने से इस भालू दानव को एक साथ वश में करना उचित है, ताकि उसे असमर्थित होने से बचाया जा सके। बस थोड़ी देर और रुकना होगा। ओवरसियर ने काले भालू का सामना करते हुए ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। फिर भी एक तिरछी नजर से वह चौंक गया और उसके दिल में ठंडक दौड़ गई। उसने काले भालू दानव को जंजीरों से बंधा हुआ देखा। जंजीरों पर कुछ नम लाल तरल पदार्थ था। शुरू में उसने सोचा कि यह राक्षस का खून है, लेकिन अब जब ध्यान से देखा तो ये शुद्ध राक्षस का खून नहीं, बल्कि राक्षस के खून के साथ मिश्रित खून लग रहा था।
आध्यात्मिक स्याही। आध्यात्मिक स्याही। ओवरसियर की पुतलियां अचानक चौड़ी हो गईं। यह आध्यात्मिक स्याही ताज़ा, अभी तक सूखी और रंगहीन नहीं हुई है। जाहिर है किसी ने जंजीरों के साथ छेड़छाड़ करके एक संरचना बनाने के लिए इस आध्यात्मिक स्याही का उपयोग किया है। ये कैसे हो सकता है? ओवरसियर के विचार अस्तव्यस्त हो गए, वह ध्यान से सोचने में असमर्थ हो गया। अचानक उसे अपने पीछे ठंड का एहसास हुआ, सिर में झुनझुनी होने लगी। उसके पीछे कोई। ओवरसियर का चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत अपना सिर घुमाया, लेकिन लंबा होने के कारण उसने महुआ को तुरंत नहीं देखा। ठीक इसी समय अंधेरे में एक रोशनी टिमटिमा उठी। जेल के भीतर दो तीव्र ज्वालाएं प्रज्वलित हुईं। ये दो आग के गोले थे। शक्तिशाली और गहन दिव्य विचार तरंगे तुरंत फैल जाती हैं। दिव्य इंद्रिय के भारी दबाव के कारण दोनों अग्नि गोलियां तेजी से टकराईं। आंतरिक कौशल पैटर्न ध्वस्त हो गया। एक दूसरे के साथ मिलकर एक विकृत भयावह आध्यात्मिक शक्ति सम्मिलन उत्पन्न हुआ। एक गहरे रंग का उत्परिवर्ती आग का गोला बना, जिसकी सतह पर लावा बह रहा था, जो उल्कापिंड जैसा था। एक जोड़ी गोरे हाथों ने इस उल्कापिंड को राक्षस कृषक ओवरसियर की पीठ पर दबा दिया। आध्यात्मिक शक्ति की आतंकित करने वाली लहरें अचानक प्रकट हुईं। उत्परिवर्ती लपटें बाहर की ओर फैल गईं। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पीक राक्षसी राक्षस साधक ओवरसियर ने केवल अपनी छाती में तीव्र जलन महसूस की। उसकी आंखों के सामने आग की लपटें निकल रही थीं। जब उसने नीचे देखा तो उसने अपनी छाती में एक काला छेद देखा। छेद के आसपास का मांस जलकर राख हो गया। शेष बची लपटों से जलते हुए मांस बढ़ने लगा। ये कैसा भयानक जादू है? ओवरसियर की आंखें भय और अविश्वास से भर गईं। जीवन और मृत्यु के बीच उसने तुरंत हाथ बढ़ाया और अपना स्टोरेज बैग निकाला, इस उम्मीद में कि उसमें से मांस की गोलियां निकालकर वह अपनी चोटों से बच सकेगा। वह मरना नहीं चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने स्टोरेज बैग बाहर निकाला, उसे बदबू महसूस हुई। कुछ निकट आया, तभी एक खूनी जबड़े ने उसके कंधे पर काट लिया। मिनी उल्कापिंड कौशल की लपटों से आश्चर्यचकित, लेकिन जल्दी से संयम प्राप्त करते हुए, काले भालू दानव ने राक्षस कल्टीवेटर ओवरसियर को गंभीर रूप से घायल देखा। उसकी आंखें लाल हो गईं और एक बुरी हवा के साथ झपटा, मुंह स्टील की तरह ओवरसियर के ऊपरी आधे हिस्से को जोर से काट लिया। ओवरसियर ने संघर्ष किया। अचानक उसकी उंगलियां फिसल गईं, उसका हाथ खाली हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसका स्टोरेज बैग जब्त कर लिया हो। ओवरसियर के हृदय में क्रोध उमड़ पड़ा, फिर वह बर्फ की तरह ठंडा हो गया। वह जानता था कि अब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। उसके बगल में काले भालू दानव ने कोई दया नहीं दिखाई, वह उसके शरीर को लहूलुहान हालत में चबाता रहा। ओवरसियर अपनी पूरी ताकत से पीछे मुड़ने के लिए संघर्ष कर रहा था, वह स्पष्ट रूप से देखना चाहता था। उसके हृदय में अनिच्छा थी, उसकी आंखें खुली हुई थीं। आखिर किस बात ने मुझे मार डाला? लेकिन जब उसने धुंधली, रक्तरंजित दृष्टि से पीछे देखा तो पाया कि उसके पीछे खाली जगह थी। वहां एक भी आकृति या राक्षसी प्राणी नहीं था। किसी ने जंजीरों से छेड़छाड़ नहीं की। किसी ने भी वह भयानक जादू नहीं किया। न ही कोई जिसने उसका स्टोरेज बैग छीन लिया। राक्षस साधक ओवरसियर अपनी आंखों में खून के आंसू और मुंह में खून के साथ एक एक शब्द बोल रहा था। कौन? वास्तव में इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, काले भालू ने एक झटके के साथ उसका शरीर पूरी तरह से काट डाला। जब अन्य राक्षस साधक वहां पहुंचे तो उन्होंने केवल अपने पर्यवेक्षक को देखा, जिसे एक विशालकाय काले भालू ने दो टुकड़ों में काट लिया था तथा वह उसे इंच इंच करके अपने मुंह में चबा रहा था। धिक्कार है जानवर, जल्दी से ओवरसियर को बचाओ। धत्तेरी की, इस जानवर को मार डालो। एक क्षण में ही राक्षस साधक उत्तेजित हो गए, अराजकता फैल गई। काले भालू दानव ने एक व्यक्ति को खा लिया, उसकी क्रूरता भड़क उठी और वह दहाड़ता हुआ अन्य राक्षस साधकों पर टूट पड़ा। राक्षस साधक विरोध नहीं कर सके तथा कई मीटर पीछे धकेल दिए गए। काला भालू दानव जेल से बाहर निकलता रहा, बेरहम, उसकी आंखें लाल थीं। वह राक्षस साधकों पर तेज पंजों से वार करता रहा, इधर उधर टकराता रहा, दीवारें जोर जोर से गड़गड़ा रही थीं। अन्य फंसे हुए राक्षस जानवर एक दूसरे की बात दोहरा रहे थे, उनकी क्रूरता बढ़ती जा रही थी। 10,000 राक्षसों की दहाड़ से युक्त संपूर्ण 10,000 राक्षसों की जेल गर्म तेल में पड़े पानी की तरह उबल पड़ी। यहाँ तक कि 10,000 राक्षसों की जेल के बाहर एल्डरजून भी 10,000 राक्षसों की घाटी के भीतर की हलचल और अशांति को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। 10,000 राक्षसों की घाटी में उथल पुथल मची हुई है। ताइक्सू गेट और अशिंग वार्ड संप्रदाय के आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्गों और शिष्यों के दिलों में ठंडक महसूस हुई, उनके चेहरे गंभीर हो गए।
जून जियो और भी चिंतित हो गई, उसने तुरंत मोहुआ को संदेश भेजा। क्या हुआ? 10,000 राक्षसों की घाटी के अंदर मोहुआ अभी भी जेल में था। उसने तब तक इंतजार किया जब तक कि काले भालू दानव और अन्य राक्षस साधक अराजकता पैदा करते हुए बाहर नहीं आ गए, और फिर चुपचाप जंजीरों पर बने गठन के निशानों को मिटा दिया। तब मोहुआ ने पुनः जांच की। उसने ये संरचना मिटा दी थी। जेल खंडहर में तब्दील हो चुका था और कुछ निशान भालू दानव द्वारा नष्ट कर दिए गए थे। मिनी उल्का कौशल के जादू के निशान उस राक्षस कल्टीवेटर ओवरसियर पर छोड़ दिए गए, लेकिन इस ओवरसियर को काले भालू दानव ने खा लिया। उत्तम। मोहुआ ने सिर हिलाया, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई सबूत न छूट जाए। जाने के लिए खड़े हो गए। वह चकमा देकर भाग निकला, राक्षसी भीड़ को पार करते हुए, किसी का ध्यान न आने वाली जगह ढूंढते हुए फॉर्मेशन पिवट मार्ग से फॉर्मेशन पिवट के गुप्त कक्ष में वापस आ गया। फिर उसने ताइक्सु टोकन खोला, जिसमें एल्डरजून का संदेश दिखाई दिया। मोहुआ ने उत्तर दिया, कुछ खास नहीं, मैंने एक बड़ा काला भालू छोड़ दिया है। राक्षस किसान उसके साथ पकड़ पकड़ का खेल खेल रहे हैं। 10,000 राक्षसों की घाटी के बाहर एल्डरजून मोहुआ के बारे में चिंतित थे। उनका जवाब देखकर उनकी अभिव्यक्ति अद्भुत हो गई। उसने फिर से 10,000 राक्षसों की घाटी की ओर देखा, जहां से हल्की हल्की कंपन आ रही थी। वह आह भरने से खुद को नहीं रोक सका। ये शरारती बच्चा सचमुच जानता है कि चीजों को कैसे उभारा जाए। जून जियो ने आह भरी। इस तरह से आगे बढ़ते हुए उसे अचानक समझ नहीं आया कि उसे मोहुआ के बारे में चिंतित होना चाहिए या 10,000 राक्षसों की घाटी के बारे में। जैसे ही यह विचार मन में आया, झुन जियो ने तुरंत अपना सिर हिलाते हुए रुक गया। आखिरकार मोहुआ तो एक बच्ची ही है। 10,000 राक्षसों की घाटी सचमुच बुराई की भूमि है, जो अत्यंत खतरनाक है। अंदर कौन जानता है कि मोहुआ के लिए कितने खतरे इंतजार कर रहे हैं। जून जियो घाटी के अंदर की स्थिति को समझ नहीं पा रहा था, इसलिए वह मोहुआ को लगातार याद दिलाता रहा। घाटी खतरनाक है, हर चीज में सावधानी बरतें, सावधानी से काम लें, जोखिम न लें। अगर आपको खतरा नजर आए तो मुझे तुरंत बताएं। हम मोहुआ ने जवाब में सिर हिलाया। वह हमेशा बहुत सतर्क रहा है और वह विवेकपूर्ण तरीके से काम करता है। यहां तक कि उस जिम्मेदार राक्षस साधक को धोखे से मौत के घाट उतारने के बाद भी उसने उसके बाद की स्थिति का अच्छे से ध्यान रखा, लाश को नष्ट कर दिया और पीछे कोई निशान नहीं छोड़ा। हालांकि जैसी कि अब स्थिति है, 10,000 राक्षसों की घाटी के भीतर खतरे उतने नहीं हैं जितना एल्डरजून ने सोचा था। गोल्डन कोर के बिना 10,000 राक्षसों की घाटी ने अपना असली गतिरोध खो दिया है। युआन चुंबकीय आध्यात्मिक दृष्टि संरचना प्रकाशित हो गई है और आसपास की कोई भी गतिविधि नियंत्रण में है। अब दानव बैनर हाथ में होने से ऊपरी हाथ हमारा है। बातचीत समाप्त होने के बाद मोहुआ अपने काम पर लग जाता है। वह जिम्मेदार किसान का भंडारण बैग निकालता है, उसे पलटता है और पाता है कि उसमें से अधिकांश में राक्षस किसान की वस्तुएं हैं। राक्षस रक्त की बोतलें, मानव मांस की गोलियां, दानव कौशल तलवार नियंत्रण, दानव परिवर्तन मैनुअल और इसी तरह। उसे मांस और रक्त से बनी बुरी वस्तुओं में कोई रुचि नहीं है। ये दानव कौशल मैनुअल है जिस पर वह एक नज़र डाल सकता है। मोहुआ कुछ साधना कौशल और दानव परिवर्तन मैनुअल निकालता है, उन्हें मोटे तौर पर देखता है, राक्षस साधकों के बारे में सामान्य समझ प्राप्त करता है, फिर देखना बंद कर देता है। इस तरह की बात को हल्के में लेना चाहिए। राक्षस साधकों के कुछ सिद्धांतों को समझ लें, शत्रु और स्वयं को जान लें, बस इतना ही काफी है। बहुत गहराई में मत जाओ, कहीं ऐसा न हो कि तुम उसमें फंस जाओ और राक्षसी स्वभाव स्वयं ही बीज बो दे, अनजाने में बुरे मार्ग पर पड़ जाओ और किसी दिन महान राक्षस बन जाओ। काम पूरा करने के बाद मोहुआ दानव तकनीक मैनुअल को स्टोर कर देता है, फिर स्टोरेज बैग के नीचे से वह काला दानव बैनर निकालता है जो लंबे समय से उसका ध्यान आकर्षित कर रहा था। दानव बैनर का आधार काला है जिस पर खून के निशान है। हड्डी से बना एक खंभा है जो उसके हाथ में ठंडा और चिपचिपा है, जिससे मोहुआ असहज हो जाता है। यह उन साधकों के लिए भयावह वस्तुओं के प्रति स्वाभाविक विकर्षण है जो धर्मी दाव की आध्यात्मिक शक्ति का अभ्यास करते हैं। फिर मोहुआ बिना कुछ सोचे समझे तुरंत ही दानव बैनर को नष्ट कर देता है। दानव बैनर एक दुष्ट कलाकृति है जिसे सक्रिय करने के लिए राक्षसी शक्ति की आवश्यकता होती है। मोहुआ एक गंभीर साधक है, उसके शरीर में आसुरी शक्ति नहीं है, इसलिए वह दानव ध्वज को सक्रिय नहीं कर सकता। वह दानव ध्वज का उपयोग अन्य राक्षस साधकों को नियंत्रित करने के लिए नहीं कर सकता। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है।
वह संभवतः राक्षस साधकों के साधना कौशल को सिर्फ उनके विरुद्ध दानव बैनर का उपयोग करने के लिए नहीं सीख सकता। हालांकि दानव बैनर अभी भी मोहुआ के लिए बहुत उपयोगी है। मोहुआ विभिन्न कलाकृति शोधन उपकरण निकालता है तथा दानव बैनर को तेजी से नष्ट कर देता है। उनकी कलाकृतियों को परिष्कृत करने की कुशलताएं औसत दर्जे की हैं, लेकिन आध्यात्मिक कलाकृतियों को नष्ट करने की उनकी कुशलताएं अच्छी हैं। मुख्यतः क्योंकि उसने बहुत अभ्यास किया है, अभ्यास के माध्यम से कौशल में सुधार होता है। ध्वस्त दानव बैनर फर्श पर बिखरा पड़ा है। मोहुआ को कुछ उलझन होती है और अंततः वह ध्वज की सतह के अंदर एक विशेष प्रकार के रक्त रंग के संरचना पैटर्न की खोज कर लेता है। 4 प्रतीकों का निर्माण पैटर्न। यह पाया इसके अलावा ये पैटर्न सामान्य गठन पैटर्न की तरह नहीं लगते हैं, बल्कि एक विशेष। मोहुआ ने एक पल के लिए जांच की, थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए 4 प्रतीक सरणी हब। थोड़ा अजीब लगता है। वह कागज का एक पन्ना निकालता है और दानव बैनर से फॉर्मेशन हब प्रकार के रूप में वर्गीकृत संरचना को ध्यानपूर्वक लिखता है, और फिर स्मृति से उसने प्राप्त किए गए कुछ प्रकार के 4 प्रतीक राक्षस पैटर्न की प्रतिलिपि बनाता है। इन राक्षस पैटर्न में 4 प्रतीक ईगल पैटर्न शामिल हैं, जिन्हें शुरुआत में एक गंजे पाप कल्टीवेटर बाल्ड ईगल से कॉपी किया गया था। इसमें तलवार नियंत्रण के माध्यम से घने जंगल में एक वेयरवुल्फ के कटे हुए हाथ से प्राप्त 4 प्रतीक भेड़िया पैटर्न भी शामिल है। मोहुआ वर्तमान में अपने द्वारा एकत्रित किए गए 4 प्रतीक संरचनाओं को संयोजित करता है, चुपचाप क्रॉस रेफरेंस करता है और दानव बैनर में संरचना धुरी की संरचना का आकलन करता है, सावधानीपूर्वक अनुमान लगाता है। इस बीच वह एल्डर मास्टर जून की 4 प्रतीक संरचनाओं पर छिटपुट शिक्षाओं और 4 प्रतीक संरचनाओं के बारे में उनकी पिछली अटकलों को याद करते हैं, समझने के लिए संदर्भ देते हैं। समय थोड़ा थोड़ा करके बीतता है। मोहुआ की नज़र में 4 प्रतीकों के निर्माण का तर्क स्पष्ट होता जा रहा है। अंततः बहुत गहन चिंतन के बाद मोहुआ को अचानक अंतर्दृष्टि का प्रकाश मिलता है और वह प्रबुद्ध हो जाता है। वह समझता है कि 4 प्रतीकों के निर्माण का अंतर्निहित तर्क वास्तव में क्या है। गठन स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों की अभिव्यक्ति है। साधक विश्व की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए संरचनाओं का उपयोग करते हैं। पंचतत्व संरचना अपनी शक्ति पंचतत्वों से प्राप्त करती है। 8 त्रिग्राम एरे अपनी शक्ति त्रिग्रामों से प्राप्त करती है। 4 प्रतीकों का निर्माण मूलतः स्वर्ग और पृथ्वी के 10,000 जानवरों की शक्ति पर आधारित है। 9 राज्यों के ताओ साधना इतिहास पर पाठ्यक्रम में ताइक्सू गीत पर मोहुआ की सीख से वह समझता है कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की दुनिया में जानवर कई प्रकार के होते हैं। प्राचीन कथाओं में दिव्य जानवर हैं, विचित्र प्रजातियों के विदेशी जानवर, आत्मिक जानवर जनजात या साधकों द्वारा पाले गए, और क्रूर क्रूरता के राक्षसी जानवर। अल्पविराम। यदि मोहुआ का अनुमान सही है तो शुद्ध 4 प्रतीक संरचना को रूढ़िवादी जानवर पैटर्न पर निर्भर होना चाहिए। पशु के रक्त को स्याही के रूप में प्रयोग करना, स्वयं पर पशु पैटर्न बनाना, अपने शरीर को संरचना माध्यम के रूप में, मध्य रेखाओं को संरचना धुरी के रूप में तथा हृदय की नाली को संरचना नेत्र के रूप में तथा रक्त क्यूई को संरचना की प्रेरक शक्ति प्रदान करना। पशु की शक्ति को अपने अस्तित्व में समाहित करना, शरीर को एक संरचना के रूप में उपयोग करना, इस प्रकार 10,000 पशुओं की शक्ति में निपुणता प्राप्त करना, हवा की तरह गर्जना, कियान जुन जैसी शक्ति। हालांकि इस तरह के गठन में एक स्पष्ट समस्या है। मोहुआ ने हल्की ठंडी सांस ली, उसकी दृष्टि भारी हो गई। 4 प्रतीकों के निर्माण की यह संरचना दुष्ट संरचनाओं के तरीकों के लगभग समान है। अंतर केवल इस तथ्य में है कि यह गठन प्रणाली साधक के शरीर में निहित है, इसमें कोई अत्याचार नहीं होता, इसमें कोई बुराई नहीं होती। वास्तविक दुष्ट संरचनाओं के विपरीत, जिसमें रक्त को स्याही के रूप में परिष्कृत करने के लिए मनुष्यों को मारना पड़ता है तथा चमड़ी उधेड़ना और अंग भंग करना माध्यम के रूप में होता है, तथा यहाँ तक कि दुष्ट आत्माओं और भूतों से दूर गति की क्षमता भी उधार ली जा सकती है। हालांकि जैसा कि एल्डर मास्टर जून ने कहा, ये 4 प्रतीकों का गठन वास्तव में बहुत खतरनाक है। सही और गलत के बीच की रेखा बहुत पतली है और इसे नियंत्रित करना कठिन है। पशुओं की शक्ति उधार लेकर उसे अपने अंदर समाहित करना, शरीर को एक संरचना के रूप में इस्तेमाल करना, लगभग धार्मिक और दुष्ट संरचनाओं के बीच की रेखा पर चलने जैसा है। एक पल की असावधानी और कोई आसानी से ठोकर खाकर दुष्ट संरचनाओं के रास्ते पर जा सकता है। इसके अलावा एल्डर मास्टर जून ने यह भी उल्लेख किया कि जानवर राक्षसों के करीब हैं। 4 प्रतीक संरचना में पशु पैटर्न आसानी से राक्षस पैटर्न में विकसित हो सकते हैं, क्योंकि बेहतर जानवर पैटर्न मिलना कठिन है।
दिव्य जानवर लगभग केवल किंवदंतियों में ही मौजूद हैं। विदेशी जानवर अत्यंत दुर्लभ हैं। आत्मिक जानवर पर्याप्त मजबूत नहीं हैं और वे बहुत महंगे भी हैं। इस प्रकार के पशु पैटर्न या तो दुर्लभ हैं या बहुत कमजोर हैं, जिससे चार प्रतीक संरचना के व्यापक अनुप्रयोग को पूरा करना लगभग असंभव हो जाता है। चूंकि यह मामला है, यदि जानवरों का उपयोग नहीं किया जा सकता है तो केवल राक्षसों का उपयोग किया जा सकता है। शक्तिशाली और बहुमुखी चार प्रतीक निर्माण पैटर्न केवल राक्षस पैटर्न हो सकते हैं। लेकिन जब तक राक्षस पैटर्न का उपयोग किया जाता है, चार प्रतीक संरचना एक दुष्ट संरचना बन जाती है। एक बार जब कोई साधक अपने ऊपर चार प्रतीकों वाले राक्षस पैटर्न को खींच लेता है, राक्षस पशु शक्ति को शरीर में एकीकृत कर लेता है, तो राक्षसी शक्ति मांस को दूषित कर देती है, साधक की रक्त क्यूई को आत्मसात कर लेती है, साधक की दिव्य भावना को नष्ट कर देती है और धीरे धीरे साधक की मानवता को मिटा देती है, उन्हें कदम दर कदम एक वास्तविक राक्षस पशु में बदल देती है। मुहुआ ने आभारी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ताओवादी न्यायालय चार प्रतीक संरचना को व्यापक रूप से बढ़ावा नहीं देता है। एक बार जब इस प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाता है तो इससे सबसे अच्छा तो स्वयं को ही नुकसान पहुंचता है और सबसे बुरा तो ये होता है कि इससे दूसरों को भी नुकसान पहुंचता है। यदि कई गठन स्वामी चार प्रतीक गठन सीख रहे हैं और यदि दानव संप्रदाय उन्हें थोड़ा प्रलोभन देता है, तो ये डर है कि बड़ी संख्या में दुष्ट गठन स्वामी एक ही बार में भ्रष्ट हो सकते हैं। मुहुआ ने अपना सिर हिलाया और खुद से बुदबुदाया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इससे पहले मैंने इन चार प्रतीकों की संरचनाओं को सीखने की कितनी भी कोशिश की हो, मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि कुछ कमी रह गई है और मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं सीख सका। चार प्रतीकों की संरचना सीखने के लिए संरचना पैटर्न के अलावा संरचना धुरी की संरचना भी सीखनी होगी। मांस निर्माण माध्यम और निर्माण नेत्र की रक्तक्यूई परिसंचरण प्रणालियां भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। दूसरे शब्दों में, केवल निर्माण पैटर्न सीखना पर्याप्त नहीं है। पैटर्न के इस सेट को मांस द्वारा मध्यस्थ किया जाना चाहिए, जिसमें हृदय नाड़ी गठन आंख के रूप में और रक्तक्यूई द्वारा संचालित होती है। इससे पहले जब मैंने फॉर्मेशन पेपर पर चार प्रतीकों की संरचना बनाई थी, तो मैंने स्पिरिट गैदरिंग एरे को फॉर्मेशन आई के रूप में इस्तेमाल किया था और इसे आध्यात्मिक शक्ति से संचालित किया था, इसलिए इसे इस तरह से सीखना स्वाभाविक रूप से असंभव है। मुहुआ ने अपना सिर खुजलाया। ये परेशानी वाली बात है। ये लगभग दुष्ट निर्माण स्वामियों के तरीकों के समान है। इसके अलावा उन्होंने जिन चार प्रतीक संरचनाओं के कुछ सेटों का उपयोग किया था, उन सभी में राक्षस पैटर्न का उपयोग किया गया था, जो अधिक सख्ती से दुष्ट संरचनाएं हैं। इन्हें सीखना मूलतः असुविधाजनक है। यदि सीख भी लिया जाए तो उनका उपयोग नहीं किया जा सकता। क्या आप स्वयं पर यह चार प्रतीकों वाला दानव व्यूह बना रहे हैं? एक बार जब आसुरी शक्ति शरीर में प्रवेश कर जाएगी तो मैं राक्षस साधक बन जाऊंगा। इसके अलावा मैं कोई शारीरिक साधक नहीं हूं, मेरी रक्तक्यूई कमजोर है। एक बार भयंकर आसुरी शक्ति मेरे शरीर में प्रवेश कर जाए तो मैं फटकर तुरंत मर सकता हूं। क्या आप इसे किसी और पर चित्रित कर रहे हैं? क्या ये सिर्फ राक्षस साधकों का पोषण नहीं होगा? मुहुआ ने अपना सिर हिलाया। इससे विशुद्ध रूप से दूसरों को नुकसान पहुंचेगा, ये निश्चित रूप से संभव भी नहीं है। मुहुआ थोड़ा निराश महसूस कर रहा था। यदि मैं जो सीखा है उससे लागू नहीं कर सकता तो क्या ये सीखना व्यर्थ नहीं है? मैंने इतने लंबे समय तक विचार किया है केवल बुरी संरचनाओं के तरीके को समझने के लिए। मुहुआ ने आह भरी। उसे थोड़ा थकान महसूस हुई, इसलिए उसने लेटकर थोड़ी देर आराम करने का फैसला किया। वहां लेटे हुए मुहुआ ने अपनी परिधीय दृष्टि से विघटित काले राक्षस बैनर को देखा और अचानक उसे एक विचार आया और वह तुरंत उठ बैठा। नियंत्रण। मुहुआ का दिमाग तेजी से चलने लगा। इस संरचना का उपयोग न तो स्वयं पर किया जा सकता है, न ही दूसरों पर, लेकिन इसका उपयोग राक्षस साधकों पर किया जा सकता है। इस दानव बैनर की तरह इसका उपयोग राक्षसों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। चार प्रतीक सरणी हब के माध्यम से अन्य राक्षस साधकों को विनियमित करें। मुहुआ की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत राक्षसी बैनर पर लगे चार प्रतीकों वाले व्यूह केंद्र को पलट दिया और फिर से ध्यानपूर्वक उसकी जांच की। उसका मन विचलित हो रहा था। 10,000 राक्षसों की पूरी घाटी के भीतर कई राक्षस साधकों को प्रबंधित और नियंत्रित करने के लिए चार प्रतीक दानव सरणी का उपयोग करती है। ये राक्षसी व्यूह किसने बनाया था, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन पूर्वानुमानों के आधार पर यह अत्यधिक संभावना है कि इसे श्रीमान तू द्वारा तैयार किया गया है,
जो महान निर्जन दुष्ट देवता की पूजा करता है और बर्बर पर्वत से गहराई से जुड़ा हुआ है। अगर यह सच है, मो हुआ ने मन ही मन सोचा, तो फिर मिस्टर तू निश्चित रूप से एक उच्च कुशल गठन मास्टर है, कम से कम एक उच्च कुशल 4 प्रतीक बुराई गठन मास्टर। उसने 4 प्रतीकों वाले दानव समूह को 2 भागों में विभाजित किया। राक्षस पैटर्न का एक हिस्सा राक्षस साधकों पर उनकी राक्षसी शक्ति को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। गठन धुरी का दूसरा भाग दानव ध्वज पर खींचा गया है, जो गठन धुरी के माध्यम से गठन पैटर्न को नियंत्रित करके राक्षस साधकों को नियंत्रित करता है। ये गठन प्रणाली बहुत पूर्ण है और 10,000 राक्षसों की घाटी में राक्षस साधकों के वर्तमान पैमाने को देखते हुए इसका अनुप्रयोग बहुत व्यापक है। इसके अलावा चूंकि राक्षसी ध्वज को राक्षसी शक्ति द्वारा सक्रिय करने की आवश्यकता होती है, इसलिए धर्मी साधक इसका उपयोग नहीं कर सकते। इसलिए ये कुछ हद तक नियंत्रण अधिकारों को गलत हाथों में जाने से रोकता है। संपूर्ण 4 प्रतीक दानव सरणी प्रणाली बहुत कड़ी है, हालांकि इसमें भी खामियां हैं। मो हुआ की आंखें चमक उठी। अगर मैं 4 प्रतीकों वाली व्यूह रचना सीख सकता हूं, तो सैद्धांतिक रूप से व्यूह रचना के माध्यम से मैं सत्ता हड़प सकता हूं और अप्रत्यक्ष रूप से 10,000 राक्षसों की घाटी में असंख्य राक्षस साधकों के जीवन और मृत्यु को नियंत्रित कर सकता हूं। लेकिन मो हुआ ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। सरणी हब दानव बैनर में छिपा हुआ है। इस तरह के हड़पने को पहले राक्षस के झंडे से होकर गुजरना होगा। समस्या यह है कि मैं एक धर्मिताओ साधक हूं, आध्यात्मिक शक्ति का अभ्यास कर रहा हूं, जिससे दानव ध्वज को सक्रिय करना असंभव हो गया है। इसके अलावा उस प्रबंधक दानव बैनर को पहले ही विघटित कर दिया गया है। मो हुआ के लिए चीजों को अलग करना मुश्किल नहीं है, लेकिन उनसे यह उम्मीद करना कि वह उन्हें वापस जोड़ देंगे बहुत यथार्थवादी नहीं है। तो फिर एक नया आध्यात्मिक बैनर बनाओ। मो हुआ ने एक क्षण सोचा और अपना सिर हिलाया। ऐसी परिस्थितियों में आध्यात्मिक कलाकृति को परिष्कृत करने की कोई स्थिति नहीं होती। इसके अलावा बुरे राक्षसी पैटर्न को नियंत्रित करने के लिए एक धार्मिक आध्यात्मिक बैनर का उपयोग करने की कोशिश करना स्पष्ट रूप से अवास्तविक है। मो हुआ ने विचार जारी रखा। दानव बैनर का सार सरणी हब है। प्रबंधक दानव बैनर का उपयोग करता है क्योंकि वह संरचनाओं को नहीं जानता है, इसलिए वह राक्षस साधकों को नियंत्रित करने के लिए केवल दानव बैनर का उपयोग कर सकता है। दानव बैनर को फॉर्मेशन डमी के लिए परिष्कृत किया गया था, लेकिन मैं कोई फॉर्मेशन डमी नहीं हूं। मो हुआ की आंखें चमक उठीं। अपने गठन कौशल के साथ वह दानव बैनर को पूरी तरह से त्याग सकता था और 4 प्रतीक सरणी हब के माध्यम से अन्य राक्षस साधकों को सीधे नियंत्रित कर सकता था। लेकिन निर्माण माध्यम के रूप में दानव बैनर के बिना ये वास्तव में कैसे किया जाना चाहिए? मो हुआ ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। राक्षस साधकों के मांस को सीधे निर्माण माध्यम के रूप में उपयोग करें, उनके शरीर पर व्यूह केंद्र बनाएं और उन पर 4 प्रतीक दानव व्यूह को नियंत्रित करें। ये कुछ हद तक आध्यात्मिक धुरी संरचना के समान है, हालांकि दोनों के बीच स्पष्ट अंतर है। आध्यात्मिक धुरी संरचना एक आध्यात्मिक शक्ति संरचना है जो सरणी हब भार के माध्यम से पदानुक्रमिक नियंत्रण प्राप्त करती है, कठपुतलियों की क्रियाओं को नियंत्रित करती है। बेशक अगर इसका उपयोग बुरी शक्ति से लाश को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, तो यह एक दुष्ट सरणी होगी। 4 प्रतीक संरचना या 4 प्रतीक दानव सरणी एक दुष्ट पद दानव शक्ति संरचना है, जो संरचना केंद्र के माध्यम से संरचना पैटर्न को नियंत्रित करती है तथा अनिवार्य रूप से राक्षसी शक्ति के प्रवाह को नियंत्रित करती है। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या ये विचार व्यवहार्य है, मो हुआ ने एक क्षण के लिए विचार किया और इसे आजमाने का निर्णय लिया। संरचनाओं से संबंधित समस्याओं का परीक्षण केवल व्यावहारिक प्रयोगों द्वारा ही किया जा सकता है, ताकि उनकी परिकल्पनाओं को सत्यापित किया जा सके तथा परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से और अधिक समस्याओं का पता लगाया जा सके। मो हुआ ने अपनी नजरें स्पिरिट विजन फॉर्मेशन पर टिका दी। उसे एक भाग्यशाली व्यक्ति चुनना था, जो एक दुर्भाग्यशाली व्यक्ति भी था। आत्मा दृष्टि संरचना में मूल चुंबक द्वारा गठित राक्षस साधकों की आभासी छवियां 10,000 राक्षसों के कारागार में आगे पीछे भटकती रहीं। मो हुआ ने जल्दी से एक मॉन्स्टर कल्टीवेटर चुना। ये राक्षस साधक मजबूत नहीं था, लगभग फाउंडेशन बिल्डिंग मध्य चरण में, एक लंबा पतला शरीर, ऊर्ध्वाधर पुतलियां और एक लंबी जीभ के साथ काफी भयावह लग रहा था। वह जेल का गार्ड था और उसकी पीठ पर राक्षस पैटर्न बने हुए थे।
मो हुआ ने इस राक्षस साधक के पास व्यू रचना केंद्र चैनल के माध्यम से संपर्क किया, फिर उसे कुछ देर तक देखा और अवसर का लाभ उठाते हुए चुपके से दिव्य इंद्रिय नियंत्रण स्याही का उपयोग करके उसकी पीठ पर 4 प्रतीकों वाला व्यू रचना केंद्र बना दिया। राक्षस साधक के शरीर का तापमान असामान्य था, शव की तरह ठंडा था और वह पूरी तरह से बेखबर होकर ऊँघ रहा था। एरे हब का निर्माण अंततः पूरा हो गया, लेकिन मो हुआ का प्रयोग विफल रहा। उन्होंने इस राक्षस साधक पर राक्षस पैटर्न को नियंत्रित करने के लिए 4 प्रतीकों वाले एरे हब का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन अज्ञात कारणों से यह कोई फायदा नहीं हुआ और राक्षस साधक ने भी इसे देखा। मेरी पीठ पर क्या रेंग रहा है? राक्षस किसान ने भयभीत होकर कहा। उसके चिल्लाने और चीखने से मोहुआ के लिए चीजें मुश्किल हो गईं। मोहुआ के पास अपने हाथों से मिनी उल्कापिंड कौशल को मिटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जिससे राक्षस साधक का सिर मौके पर ही उड़ गया। राक्षस साधक तुरंत ही बिना सिर के मारा गया। छाती के बजाय सिर को उड़ाने का कारण ये था कि मोहुआ एक अपेक्षाकृत अक्षुण्ण शव छोड़ना चाहता था, ताकि इस राक्षस साधक पर अनुसंधान के लिए 4 प्रतीकों वाले राक्षस पैटर्न एरे की नकल की जा सके, ताकि यह समझा जा सके कि वह असफल क्यों हुआ। नकल करने के बाद मोहुआ ने जंजीरों के साथ छेड़छाड़ की और एक राक्षस जानवर को छोड़ दिया। राक्षस जानवर ने राक्षस साधक की लाश खा ली। वह बहुत आक्रामक हो गया और जेल से बाहर निकल गया, जिससे फिर से हंगामा मच गया। 10,000 राक्षसों का कारागार फिर से अराजकता में था। मोहुआ शांतिपूर्वक अपने गुप्त कक्ष में लौट आया। उन्होंने इस बात पर शोध करना शुरू किया कि वे असफल क्यों हुए। जब 4 सिंबल्स एरे हब को तैयार किया गया और वास्तव में संचालित किया गया, तो वह मॉन्स्टर पैटर्न को सफलतापूर्वक नियंत्रित करने में क्यों विफल रहा? क्या ये स्याही की समस्या के कारण था? आध्यात्मिक स्याही काम नहीं आई? क्या शुद्ध राक्षस रक्त का उपयोग किया जाना चाहिए, या फिर इसमें थोड़ा सा मानव रक्त भी मिलाना चाहिए? मोहुआ ने सोचा कि ये मूलभूत मुद्दे नहीं थे, कम से कम ये मूल समस्याएं नहीं थीं। एरे हब की संरचना में अभी भी कुछ रहस्य छिपे हो सकते हैं, जिन्हें उन्होंने अनदेखा कर दिया। मोहुआ ने विघटित दानव बैनर के साथ फिर से छेड़छाड़ की, स्वर्गीय गुप्त ट्री की गणना का उपयोग किया और संरचना को और अधिक विघटित करने के लिए इसे स्वर्गीय गुप्त गणना के साथ मिश्रित किया, और तब महसूस किया कि दानव बैनर के अंदर कुछ छोटे राक्षस पैटर्न थे जिन्हें पहले अनदेखा कर दिया गया था। इन राक्षस पैटर्न में अलग अलग राक्षस जानवर प्रतीक थे। वे अलग अलग अनुमतियों का प्रतिनिधित्व करते प्रतीत होते थे। मोहुआ क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, फिर अचानक उसे सब समझ आ गया। एक एकल दानव बैनर संभवतः सभी प्रकार के 4 प्रतीक राक्षस पैटर्न को एक साथ नियंत्रित नहीं कर सकता। विभिन्न मॉन्स्टर साधकों के पास विभिन्न प्रकार के मॉन्स्टर पैटर्न थे और संबंधित सरणी हब में स्वाभाविक रूप से अंतर था। ईगल पैटर्न, वुल्फ पैटर्न, भालू पैटर्न, हर प्रकार के मॉन्स्टर पैटर्न के लिए एक संगत एरे हब होना चाहिए। डेमन बैनर ने एरे हब को एकीकृत किया। जितने अधिक प्रकार के एरे हब्स को अंदर एकीकृत किया जाएगा, उतने ही अधिक प्रकार के संगत मॉन्स्टर पैटर्न्स को नियंत्रित किया जा सकेगा। यह एरे हब सम्मेलन और निर्माण डिजाइन की एक अत्यधिक उन्नत विधि प्रतीत हुई, जो एक ईविल आर्टिफैक्ट की शोधन आवश्यकताओं के अनुरूप थी, जिसके लिए विशेष आवश्यकताएं होनी चाहिए। ये बातें मोहुआ की जानकारी से पूरी तरह बाहर थीं। अपने गठन कौशल के साथ उन्होंने अभी तक इस तरह के जटिल गठन शिल्प कौशल का सामना नहीं किया था। यह मिस्टर 2 वास्तव में प्रभावशाली हैं, यह अज्ञात है कि वे किस रैंक के फॉर्मेशन मास्टर हैं। मोहुआ ने मन ही मन सोचा। साथ ही उन्होंने ये भी समझा कि क्यों श्रीमान तू इतने आश्वस्त थे। उन्होंने डेमन बैनर में कोई भी आत्मविनाशकारी विधि लागू नहीं की। उन्हें इस बात का डर नहीं था कि अन्य लोग अनुसंधान के लिए इसे तोड़ देंगे। क्योंकि एकीकृत एरे हब बहुत जटिल थे, इसलिए यदि अन्य लोगों ने भी ये एरे हब पैटर्न प्राप्त कर लिए तो भी वे बेकार होंगे। लेकिन ये दूसरों के लिए था। मोहुआ की आंखें चमक उठीं। जब तक वह सिद्धांतों को जानता था, तब तक बाकी सब कुछ प्रबंधनीय था। 4 सिंबल्स एरे हब और 4 सिंबल्स मॉन्स्टर पैटर्न्स को संगत होना था। श्री 2 ने डेमन बैनर में एरे हब्स को एकीकृत किया। डेमन बैनर का उपयोग करके एरे हब्स को एकल रूप से कॉल किया और नियंत्रण के लिए 4 प्रतीक मॉन्स्टर पैटर्न को फिट किया। ये दुष्ट कलाकृति का प्रभाव था, लेकिन मोहुआ दानव बैनर का उपयोग नहीं कर सकता था और वह राक्षस कल्टीवेटर के शरीर पर एरे हब बनाना चाहता था, जिसका अर्थ था कि वह एकीकृत एरे हब का उपयोग नहीं कर सकता था। वह उन्हें केवल अलग अलग ही फिट कर सकता था। एरे हब का एक सेट मॉन्स्टर पैटर्न के एक सेट से मेल खाता है। उदाहरण के लिए ईगल के आकार का एरे हब ईगल मॉन्स्टर पैटर्न से मेल खाता है,
वुल्फ के आकार का एरे हब वुल्फ डेमन पैटर्न से मेल खाता है, भालू के आकार का एरे हब भालू डेमन पैटर्न से मेल खाता है, और इसी तरह। इसका मतलब ये था कि उन्हें विशिष्ट मॉन्स्टर बीस्ट सरणी पैटर्न को फिट करने के लिए एकीकृत सरणी हब से एकल मॉन्स्टर आकार के सरणी हब को विघटित करना था। डेमन बैनर के भीतर फॉर्मेशन पिवट असेंबली की एकीकृत संरचना है। मुझे जो करने की आवश्यकता है वह इसे उल्टना है। एकीकृत संरचना धुरी से विभिन्न 4 प्रतीकों राक्षसी पैटर्न धुरी का पुनर्निर्माण करना है। जहां तक गणना और विखंडन की बात है, मोहुआ ने एक क्षण सोचा और महसूस किया कि यह कुछ हद तक युआन चुंबकीय संरचना पैटर्न के समान था। द्वितीयक थंडर फ्लो के साथ साथ फिक्स्ड मैग्नेटिक पैटर्न का उपयोग करके अनफिक्स्ड मैग्नेटिक पैटर्न का अनुमान लगाया जा सकता है। इसलिए एकीकृत संरचना धुरी के माध्यम से विशिष्ट राक्षस पैटर्न के साथ संयुक्त और स्वर्गीय गुप्त गणना से अनुमान का उपयोग करके मैं संभवतः संबंधित राक्षस प्रकार संरचना धुरी का अनुमान लगा सकता हूं। मोहुआ ने तुरंत इसका प्रयास किया। उसकी पुतलियां गहरी थीं, उसकी आंखों में स्वर्गीय रहस्य तैरते और डूबते रहते थे। स्वर्गीय गुप्त गणना का उपयोग करके उसने दानव बैनर के भीतर एकीकृत संरचना धुरी का अनुमान लगाना और उसका विखंडन करना शुरू कर दिया और उसे अपने हाथ में मौजूद भेड़िया पैटर्न से मिला दिया। सब कुछ सुचारू रूप से चला। लगभग 2 घंटे के बाद मोहुआ ने 4 प्रतीकों भेड़िया के आकार संरचना धुरी का एक सेट समझ लिया। मोहुआ बहुत खुश हुआ और तुरंत पुनः प्रयास करने के लिए उत्सुक हो गया। उन्होंने कुछ देर तक स्पिरिट विजन फॉर्मेशन को घूरा और एक अन्य दुर्भाग्यपूर्ण साथी को चुना। ये बदकिस्मत व्यक्ति एक ग्रीन वुल्फ दानव साधक था। चूंकि उसने भेड़िया आकार 4 प्रतीक संरचना धुरी को समझ लिया था, इसलिए वह इसे केवल भेड़िया प्रकार के राक्षस साधकों पर ही आजमा सकता था। ये हरा भेड़िया दानव साधक जेल के पास गश्त कर रहा था। शिफ्ट बदलने के बाद वह थोड़ी देर आराम करता, थोड़ा मांस खाता और थोड़ा खून पीता। कोई नहीं जानता था कि वह किस प्रकार का मांस खाता था या किस प्रकार का खून पीता था। पेट भर खाने पीने के बाद राक्षस साधक का मुंह खून से भर गया। वह आंखें बंद करके आराम करने के लिए कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया। लार टपक रही थी, मानो इंसानों को खाने का सपना देख रहा हो। अंधेरे में एक रक्त रंग की आध्यात्मिक स्याही हवा में रेंगती हुई एक पतले सांप की तरह उसकी बांह पर रेंग रही थी। राक्षस साधक की भुजा पर एक भेड़िया पैटर्न था जो उसके शरीर के साथ विलीन हो रहा था। आध्यात्मिक स्याही की रक्त रेखा बांह पर चढ़ गई, जिससे हल्की ठंडक महसूस हुई। लेकिन दानव साधक की त्वचा सख्त और मोटी थी और वह थोड़ा नींद में था। उसने जरा भी ध्यान नहीं दिया कि एक रक्त रेखा उसकी बांह पर रेंग रही थी, चुपचाप एक संरचना धुरी बना रही थी, सभी दानव प्रतिमानों को एक साथ जोड़ रही थी, धीरे धीरे क्षीण हो रही थी और पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर रही थी। एक बार जब फॉर्मेशन पिवट का निर्माण हो गया तो इसने मॉन्स्टर पैटर्न को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया। छाया में छिपे हुए मोहुआ ने हल्के से मुस्कुराया और अपने दिव्य विचार को आगे बढ़ाया। हरे भेड़िया दानव साधक की भुजा से अचानक रक्त लाल चमक निकली और फिर हरे लाल राक्षसी शक्ति की एक धारा उसकी भुजा से निकली, जो उसके कंधे से बहते हुए सीधे उसके माथे तक पहुंची। उमड़ती हुई राक्षसी शक्ति गलत दिशा में बही, जिससे उसकी चेतना का सागर तुरंत नष्ट हो गया और उसका मन चकनाचूर हो गया। एक क्षण में ही उसका मानवीय स्वभाव पूरी तरह से समाप्त हो गया और उसका राक्षसी स्वभाव प्रस्फुटित हो गया। शेष बची राक्षसी शक्ति उसके शरीर में फैल गई। सहज प्रवृत्ति से प्रेरित होकर राक्षस साधक अपना सिर उठाए लगातार चिल्ला रहा था। उसकी आंखें रक्त की तरह लाल थीं, वह किसी को भी निगलने के लिए तैयार था। गश्त कर रहे कई राक्षस साधकों को कुछ गड़बड़ का आभास हुआ और वे दौड़कर वहां पहुंचे। लेकिन जैसे ही वे प्रकट हुए, उन्हें इस हरे भेड़िया दानव कल्टीवेटर द्वारा मार दिया गया। श्रापों की एक श्रृंखला शुरू हो गई, जिसके बाद राक्षस साधकों के बीच लगातार चीख पुकार और लड़ाई शुरू हो गई, साथ ही मांस कुतरने की आवाज भी आने लगी। ये तब तक जारी रहा जब तक कि इस हरे भेड़िया दानव साधक की राक्षसी शक्ति पूरी तरह से समाप्त नहीं हो गई और वह मर गया। तब तक अराजक राक्षसी शक्ति इस राक्षस साधक की भुजा पर राक्षस पैटर्न को भी नष्ट कर देगी, जिससे उसका मांस फट जाएगा और धुंधला हो जाएगा, बिना किसी निशान के। इस बीच अराजकता शांत होने से पहले ही मास्टरमाइंड मोहुआ चुपचाप खिसक गया था। साथ ही उन्होंने अपनी सोच का भी सत्यापन किया। 4 प्रतीक संरचना धुरी का उपयोग करके दानव बैनर को बाईपास करना और संरचना पर तख्तापलट करना वास्तव में संभव है। राक्षस साधकों पर 4 प्रतीक राक्षस पैटर्न को नियंत्रित करना।
जब तक मैं प्रत्येक प्रकार के एक राक्षस साधक को मार डालता हूं और उस पर 4 प्रतीकों वाले राक्षस पैटर्न की प्रतिलिपि बना लेता हूं। फिर 4 प्रतीकों राक्षस पैटर्न और दानव बैनर के भीतर एकीकृत गठन धुरी के आधार पर मैं इसी राक्षस पैटर्न गठन धुरी का अनुमान लगा सकता हूं। इस प्रकार राक्षस साधकों की पूरी श्रेणी, जब तक मुझे उन पर संरचना धुरी खींचने का अवसर मिलता है, उनका जीवन और मृत्यु पूरी तरह से मेरे नियंत्रण में रहेगी। और यदि 10,000 राक्षसों की घाटी में सभी प्रकार के राक्षस साधकों के लिए मेरे द्वारा संगत 4 प्रतीक निर्माण धुरी का अनुमान लगाया जाता है, फिर 10,000 राक्षसों की पूरी घाटी में 4 प्रतीकों वाले राक्षस पैटर्न वाले लगभग सभी राक्षस साधक, जब तक मैं उन पर एक संरचना चित्रित करता हूं, वे अपने जीवन और मृत्यु को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। मोहुआ अपनी मुस्कान रोक नहीं सका। यह मुस्कान कुछ हद तक मासूम थी, लेकिन अंधेरे में यह बेहद खतरनाक लग रही थी। 1000 राक्षसों की घाटी, एक जेल के सामने एक राक्षस साधक की लाश, जमीन पर अंग मुड़े हुए, आंखें उभरी हुई, हर जगह खून बह रहा है। इसके बगल में कई राक्षस साधक गंभीर भावों के साथ खड़े थे, उनका स्वर ठंडा था। अभी तो सिर्फ 2 दिन हुए हैं, ये तो 5वां दिन हो गया। लानत है, हम प्रेतवादित हैं। बकवास मत करो, किस भूत ने तुम्हें परेशान किया है? अगर ये भूत नहीं है तो क्या है? बिना किसी चेतावनी के अचानक पागल हो गया, काटने चबाने लगा और फिर फटकर मर गया। एक राक्षस साधक का चेहरा पीला पड़ गया। मुझे हमेशा ऐसा लगता है जैसे हमारी जेल में कुछ गंदा घुस आया है। एक अन्य राक्षस साधक ने ठंडे स्वर में उपहास किया, कितने काया हो, खुद को डरा रहे हो। हम राक्षस साधक हैं, आसुरी शक्ति की साधना करते हैं, स्वाभाविक रूप से सामान्य धर्मिताओं का पालन नहीं करते। जोखिम उठाना कोई असामान्य बात नहीं है। ये कुछ राक्षस साधक रक्त क्यूई के उलट जाने से मर गए, या तो साधना में गलती हो गई, या उन्होंने बहुत अधिक राक्षस मांस खा लिया और रक्त क्यूई को दबा नहीं सके। क्या यह इतना उपद्रव करने लायक है? लेकिन 5 लोग मर गए हैं, एक राक्षस साधक ने सवाल किया, क्या ये संख्या कुछ ज्यादा नहीं है? और एक अन्य राक्षस साधक ने कहा, गुरु भी मर गए। मास्टर को राक्षस जानवरों ने खा लिया। वह बहुत साहसी था, यहाँ तक कि उसने दूसरे बुजुर्ग के भालू के पंजे का खून चुराने की हिम्मत की। दुर्भाग्य से काले भालू दानव ने उसे अपने पेट में निगल लिया, अन्यथा वह बच नहीं सकता था। इस राक्षस साधक ने रुककर ठंडे स्वर में कहा, उस राक्षस शोधन आरेख से गुजरते हुए आत्मा बिखरी हुई, नश्वर अवशेष गायब। दानव शोधन आरेख का उल्लेख करते हुए अन्य राक्षस साधकों को अंदर तक ठंड महसूस हुई। जाहिर है, यह दानव शोधन आरेख बहुत ही भयावह था, जिसका उल्लेख करने पर वे डर गए। मोहुआ, जो चुपके से सुन रहा था, दानव शोधन आरेख के बारे में अधिक सुनना चाहता था, लेकिन राक्षस साधकों के इस समूह ने इसके बारे में आगे चर्चा करने की हिम्मत नहीं की। माहौल कुछ हद तक दमनकारी हो गया। एक क्षण के मौन के बाद एक अन्य राक्षस साधक बोला, लेकिन बात यह है कि मास्टर शियोंग, जो लगभग 1 शताब्दी तक 10,000 राक्षसों के कारागार के प्रभारी रहे, इतनी आसानी से कैसे मर सकते हैं? लोग गलतियां करते हैं, घोड़े ठोकर खाते हैं, हर किसी का दिन गटर में गुजरता है। इसके अलावा साधना जगत विश्वासघाती और भयावह है। कोई भी यह गारंटी नहीं दे सकता कि उसे किसी भयानक चीज का सामना नहीं करना पड़ेगा। जरा सी लापरवाही और किसी की जान चली जाती है। अल्पविराम। राक्षस साधकों ने फुसफुसाया, फिर किसी ने पूछा, आप क्या कहते हैं? मास्टर जियोंग मर चुका है, 10,000 राक्षसों की जेल का क्या होगा? क्या यह आपकी चिंता है? एक राक्षस साधक ने ठंडी आवाज में कहा, ऊपर की ओर इशारा करते हुए। ऊपर, वहां बुजुर्ग हैं, अगर बुजुर्ग आसपास नहीं है तो राजकुमार अभी भी यहाँ है। राजकुमार। मोहुआ आश्चर्यचकित रह गया। नीचे एक राक्षस साधक ने पूछा, राजकुमार, वास्तव में ये कौन है? मोहुआ ने सुनने के लिए अपने कान खड़े कर लिए। अप्रत्याशित रूप से एक अन्य राक्षस साधक ने तुरंत एक भयंकर अभिव्यक्ति धारण कर ली, अपनी आवाज कम कर ली और शाप दिया। क्या तुम मरना चाहते हो? क्या तुमने राजकुमार के बारे में पूछताछ करने की हिम्मत की? मैं पूछताछ नहीं कर रहा हूं, राक्षस साधक ने थोड़ा हठी होकर भौहें चढ़ाईं। मैंने केवल आपको राजकुमार का उल्लेख करते सुना है, उसे कभी नहीं देखा। मुझे नहीं पता कि राजकुमार का क्या अर्थ है। क्या यह एक व्यक्ति है या एक समूह है? अब भी पूछने की हिम्मत है? सचमुच मौत को दावत दे रहे हो? क्या तुम सोचते हो कि तुम एक कुलीन परिवार के बेटे हो? तुम्हारे परिवार ने तुम्हें लाड़ प्यार दिया है, इसलिए तुम खुलकर बोल सकते हो। यहाँ तो बातूनी होना जानलेवा है। मैं। चुप रहो, एक राक्षस साधक ने, जिसकी आभा काफी मजबूत थी, ठंडे स्वर में कहा।
उसकी निगाहें बाघों और तेंदुओं जैसी थीं जो चारों ओर घूमकर चेतावनी दे रही थीं। 10,000 राक्षसों की घाटी में सब कुछ राजकुमार के आदेश पर है। चाहे राजकुमार एक व्यक्ति हो या समूह, आपको बस इतना जानना होगा कि राजकुमार से मिलते ही आपको अपना सिर झुकाना होगा। राजकुमार के सभी आदेशों का पालन करना होगा। अगर राजकुमार तुम्हें मरने का आदेश भी दे तो भी तुम्हारे पास मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। राक्षस साधकों के समूह के चेहरे पर कठोर भाव थे, कुछ भयभीत थे, कुछ उदासीन थे, कुछ अनिच्छुक थे। लेकिन उन्होंने सभी विचारों को अपने दिल में ही रखने का साहस किया, राजकुमार के प्रति कोई अनादर नहीं दिखाया। ठीक है, ये देखकर कि किसी ने आगे बोलने की हिम्मत नहीं की, सबसे मजबूत आभा वाले राक्षस साधक ने थोड़ा सिर हिलाया, शांति से कहा, जमीन पर खून धो, इस राक्षस साधक की लाश की त्वचा को छीलो, दिल खोदो, इसे कीमिया के लिए इस्तेमाल करो। ये कहने के बाद राक्षस साधकों का समूह तितर बितर हो गया और प्रत्येक अपना अपना कार्य करने लगा। मोहुआ की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, वह सोचते हुए बोली, क्या 10,000 राक्षसों की घाटी में कोई राजकुमार छिपा हुआ है? बस ये निश्चित नहीं है कि यह असली राजकुमार है या नकली। मिस्टवाटर नदी के किनारे भव्य फूलों की नाव, हल्के गीतों और नृत्यों के बीच, मंत्रमुग्ध कर देने वाली ध्वनियों के बीच मोहुआ की उम्र के आसपास एक राजकुमार की छाया उसके दिमाग में फिर से उभर आई। जहाज के पर्दे पर छायाचित्रों पर छायाचित्र लगे हुए थे। जानवर जैसी पोशाक पहने, शानदार मानव त्वचा में लिपटे, फिर भी एक राक्षस की तरह दिखाई दे रहे हैं। मोहुआ ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं। 10,000 राक्षसों की इस घाटी में सचमुच कई रहस्य छिपे हुए हैं। और वह मास्टर जियोन को पहले ही मोहुआ द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया था। वह एक राक्षस जानवर के पेट में मर गया, साफ और सरल तरीके से मर गया, उसका कोई निशान नहीं बचा। लेकिन वह कम से कम एक प्रबंधक तो था, और इन राक्षस साधकों के अनुसार ये प्रबंधक एक शताब्दी से 10,000 राक्षसों के कारागार का प्रभारी था। अब जब वह मर चुका है तो कौन जानता है कि 10,000 राक्षसों की जेल में ऊपर से कोई कार्रवाई होगी या नहीं। एक नया मैनेजर भेजो। क्या मोहुआ को इस नए मैनेजर को भी अचानक मौत के लिए धोखा देना चाहिए? यदि कोई मैनेजर मरता रहे तो क्या इससे प्रिंस लिंग को आकर्षित किया जा सकता है? देखते हैं चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। मोहुआ ने समय देखा, एल्डर जून को कुछ स्वर्गीय तने और सांसारिक शाखाओं की गिनती भेजी, फिर मुड़कर लिंग हक्सियाओ की जेल की ओर चल पड़ा। उसे लिंग हक्सियाओ और अन्य लोगों के लिए कुछ खाना लाना था। जहां तक 4 प्रतीकों वाले अरेहब की बात है, पिछले 2 दिनों में मोहुआ ने गुप्त रूप से 5 या 6 राक्षस साधकों को मौत के घाट उतार दिया था, और सांप पैटर्न, कुत्ते पैटर्न, भालू पैटर्न, 3 प्रकार के 4 प्रतीकों वाले राक्षस पैटर्न प्राप्त किए थे और काफी कुछ हासिल किया था। वह अस्थायी रूप से अवकाश ले सकता है। हत्या एक ऐसी चीज है जिसमें संतुलन की आवश्यकता होती है, तनाव पैदा करना होता है, लेकिन कभी कभी उन्हें सांस लेने देना भी होता है। एक साथ बहुत अधिक हत्या नहीं की जा सकती। जब 4 प्रतीकों की सारणी हब सीख ली गई है तो ये हाथ में जीवन और मृत्यु की पुस्तक पकड़ने जैसा है। मोहुआ की पीठ सीधी हो गई थी और उसे अब छिपकर घूमने की भी जरूरत नहीं थी। वह अदृश्य रहते हुए भी जेल में खुलेआम और निर्भीकता से घूम रहा था। वैसे भी ये जगह राक्षस साधकों से भरी हुई थी और जो कोई भी उसे देखने की हिम्मत करता वह मर जाता। इस प्रकार मोहुआ जेल में पहुंचा, अंदर देखा और लिटिल वुड और अन्य 2 को कोठरी में लकड़ियों की तरह बैठे देखा। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। कुछ समय तक भोजन न करने से किसान मरेंगे नहीं, लेकिन उन्हें भूख लगेगी। रक्त की एक निश्चित सीमा तक अनिवार्य रूप से कम हो जाएगी। राक्षस साधक भी कुछ भोजन भेजते थे, लेकिन लिंग हक्सियाओ और अन्य लोग खाने की हिम्मत नहीं करते थे। राक्षस साधक राक्षस पथ का अभ्यास करते हैं, जो धीरे धीरे राक्षसी शक्ति द्वारा आत्मसात कर लिया जाता है। एक निश्चित सीमा तक पहले से ही राक्षस जानवरों से अलग नहीं है। उनका भोजन ऐसा नहीं है जिसे आम लोग खा सकें। लिंग हक्सियाओ और ओयांग म्यू ने मोहुआ के निर्देशों को ध्यान से याद रखा, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से राक्षस साधकों से भोजन नहीं खाया। यहाँ तक कि सोन जियान ने भी इसके फायदे और नुकसान को समझा और भूख सहन करते हुए भी खाने से परहेज किया। कुत्ते के सिर वाला निगरानी करने वाला राक्षस साधक चला गया और जेल में कोई भी नहीं देख रहा था, इसलिए मोहुआ ने धीरे धीरे अपना रूप प्रकट किया। मोहुआ को देखकर ओयांग म्यू की आंखें चमक उठीं और वह प्रसन्नता से बोला, मो। तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी आवाज बहुत ऊंची है। उसने तुरंत अपनी आवाज धीमी कर दी और फुसफुसाया, भाई मो।
मोह हुआ ने सिर हिलाया और फिर अपने स्टोरेज बैग से कुछ फल, सूखा मांस और उपवास की गोलियां निकाली और उन्हें ओयांगम्यू और लिंग हक्सियाओ को दे दी। कुछ खाओ। ओयांगम्यू की अभिव्यक्ति मुस्कुराहट के साथ चमक उठी। धन्यवाद भाई मो। लिंग हक्सियाओ ने भी अपने हाथों को कप के आकार में बनाया और जटिल भाव के साथ धीरे से कहा, धन्यवाद। भूख की अनुभूति सचमुच यातनापूर्ण थी। यदि वे भूखे ही रहे तो शायद वे सहन नहीं कर पाएंगे। एक बार जब वे राक्षस साधकों द्वारा दिए गए अज्ञात मांस को खा लेते हैं तो उनका रक्त क्यों ही दूषित हो सकता है। ओयांगम्यू और लिंग हक्सियाओ ने दिल खोलकर दावत की। सोंग जियान उत्सुकता से देख रहा था। मोह हुआ के पास उसके साथ कुछ सूखा मांस साझा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सोंग जियान ने इसे चुपचाप स्वीकार कर लिया और फिर तुरंत इसे निगल लिया। फिर भी वह स्वभाव से जिद्दी था। धन्यवाद शब्द कहने में असमर्थ था। केवल आंतरिक रूप से महान खलनायक मोह हुआ पर दोष का थोड़ा सा हिस्सा मिटा रहा था। कुछ फल और सूखा मांस खाने के बाद ओयांगम्यू को अपनी भूख से कुछ राहत महसूस हुई और उसने मोह हुआ से उत्सुकता से पूछा, भाई मो, आप पिछले कुछ दिनों से कहाँ थे? मोह हुआ ने बैठने के लिए जगह ढूंढी और कहा, मैं स्थिति का जायजा लेने और उसका आकलन करने गया था। लेकिन यहाँ सुरक्षा बहुत कड़ी है और मुझे नहीं पता कि घाटी का प्रवेश द्वार कैसे खोला जाए। कम समय में आपको बचाना बहुत मुश्किल है। ओयांगम्यू ने अपना आभार व्यक्त किया। भाई मो, आपके प्रयासों के लिए धन्यवाद। फिर उसे थोड़ा दोषी और चिंतित महसूस हुआ। घाटी में बहुत सारे राक्षस साधक हैं और हर जगह खतरा मंडरा रहा है। शायद आपको पहले निकलने का रास्ता ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि हम आप पर बोझ नहीं डालना चाहते। मोह हुआ ने हाथ हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। कम से कम वर्तमान 10,000 दानवों की जेल में वह राक्षस साधकों को मारने के लिए खोज नहीं करने में ठीक था। ओयांगम्यू ने मोह हुआ को शांत और सहज देखा और उसे कुछ भी कहने से पहले नहीं कहा। मोह हुआ ने एक पल सोचा और कहा, मेरी चिंता मत करो, लेकिन तुम्हें खुद सावधान रहना चाहिए। मोह हुआ ने भौहें चढ़ाईं। चूंकि इन राक्षस साधकों ने तुम्हें घाटी तक लाने के लिए इतनी मेहनत की है, तो उनकी योजना जरूर कोई बड़ी होगी और कौन जाने वे और क्या क्या हथकंडे अपनाएंगे। सावधान रहना। वह अंधेरे में था, कार्य करने के लिए स्वतंत्र था। लिटिल वुड के तीनों लोग उजागर हो गए। वे स्वयं राक्षस साधकों की साजिश का लक्ष्य बन गए। आने वाले दिन कठिन हो सकते हैं। लिंग हक्सियाओ और ओयांगम्यू ने गंभीरता से सिर हिलाया। उनके बगल में सूखा मांस चबाते हुए सोंग जियान का चेहरा भी थोड़ा पीला पड़ गया। मोह हुआ ने कुछ और बातें बताईं और फिर कहा, मैं अभी जा रहा हूं, जब समय होगा तो फिर आऊंगा। हाँ भाई मो, अपना ख्याल रखना, ओयांगम्यू ने कहा। लिंग हक्सियाओ ने भी कहा, अपना ख्याल रखना। मोह हुआ ने सिर हिलाया और फिर धीरे धीरे लिंग हक्सियाओ और अन्य लोगों के सामने से गायब हो गया, कोई निशान नहीं छोड़ा। लिंग हक्सियाओ और ओयांगम्यू ने आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे को देखा। क्या अद्भुत छिपाव तकनीक है। यहां तक कि सोंग जियान, जो मोह हुआ के तरीकों को अच्छी तरह से जानता था, को भी इस तरह की छिपाव की प्रत्यक्षदर्शी देखकर डर लगा। कोई निशान नहीं बचा, भूत की तरह आता और गायब हो जाता है। मैं उससे कैसे निपट पाऊंगा, आखिर कब अपनी तलवार वाली नाराजगी मिटाऊंगा। सोंग जियान को अंदर से कमजोरी महसूस हुई। उसने अनायास ही आह भरी। अल्पविराम। जेल से निकलने के बाद मोह हुआ ने एल्डर जून को एक संदेश भेजा। मैंने लिंग हक्सियाओ और ओयांगम्यू का दौरा किया, सब कुछ अस्थायी रूप से ठीक है। मैं भी अच्छा कर रहा हूँ। मोह हुआ ने फिर एक स्माइली चेहरा जोड़ा। इसके बाद मोह हुआ ने अपना काम फिर से शुरू कर दिया। राक्षस साधकों को मारना, राक्षस पैटर्न की नकल करना तथा 4 प्रतीकों वाले राक्षसी पैटर्न पिवट को विघटित करने के लिए थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। इस समय का उपयोग करते हुए उन्होंने 10,000 राक्षसों की घाटी के भीतर युआन चुंबकीय आध्यात्मिक दृष्टि संरचना की मरम्मत जारी रखी, जिसका उद्देश्य अपने निगरानी दायरे को थोड़ा और विस्तारित करना था। इस तरह 10,000 राक्षसों की घाटी में कोई भी सूक्ष्म हलचल उसकी नजरों से बच नहीं पाती थी। किसी भी विशेष परिस्थिति का सामना करने पर वह तदनुसार प्रतिक्रिया कर सकता था। यहां तक कि राक्षस साधकों का शिकार करना और 4 प्रतीक संरचना का विश्लेषण करना भी बहुत आसान होगा। ये सोचते हुए मोह हुआ अचानक रुक गया। 4 प्रतीकों का निर्माण। इसे 4 प्रतीक संरचना क्यों कहा जाता है? पंचतत्व संरचना पंचतत्वों के मार्ग का अनुसरण करती है। बागुआ निर्माण विधि 8 त्रिग्रामों के तर्क पर शोध करती है। लेकिन 4 प्रतीकों का गठन
तार्किक रूप से क्या इसे असंख्य पशु संरचना या 10,000 राक्षस संरचना नहीं कहा जाना चाहिए? इसे चार प्रतीक क्यों कहा जाता है? अंततः ये चार प्रतीक किस बात को दर्शाते हैं? क्या ये चार दिव्य जानवरों का संदर्भ हो सकता है? पौराणिक नीला ड्रैगन, सफेद बाघ, सिंदूर पक्षी, झुवांगू। यदि यह वास्तव में मामला है तो वास्तविक चार प्रतीक संरचना, दिव्य पशु संरचना पैटर्न का उपयोग करना और दिव्य जानवरों की शक्ति को नियंत्रित करना निश्चित रूप से बेहद शक्तिशाली है ना? मोहुआ क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। उसके दिल में एक लालसा महसूस हो रही थी। 1000 राक्षसों की घाटी के बाहर जून जियो ने मोहुआ का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा और अंदर से थोड़ा कड़वा महसूस किया। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह ये कहे कि यह बच्चा अपने कौशल के कारण साहसी है या बाघों से न डरने वाले नवजात बछड़े की तरह बहादुर है। जून जियो ने अपना सिर हिलाया और अपने बगल में बैठे चिंतित चोंगक्सू संप्रदाय के बुजुर्ग शांगगुआन जुवानजियान को खबर दिखाई, चिंता मत करो, जियाओ अभी सुरक्षित है। शांगगुआन जुवानजियान ने अपने तनावग्रस्त हृदय को शांत किया, लेकिन अपनी आशंकाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा। उसने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मेरी जान तो यहीं अटकी हुई है। अगर जियाओ बाहर आ जाए तो ही मैं संप्रदाय में वापस आकर रिपोर्ट कर पाऊंगा। अगर वह शांगगुआन जुआनजियान ने और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि कहीं वह अपशकुन न बन जाए, और उसने केवल कड़वाहट से कहा, मेरे पास पूर्वज का सामना करने के लिए कोई चेहरा नहीं है। जुन जियो ने भी आह भरी, मैं भी। शांगगुआन जुआनजियान ने अपना सिर हिलाया, तुम मुझसे बहुत बेहतर हो। फिर वह कुछ हैरान हुआ, तुम्हारे ताइक्सू गेट पर ऐसा बच्चा कैसे आ गया? वह खुद को छिपा सकता है, दूसरों पर नजर रख सकता है और संरचनाओं में निपुण है। ऐसी खतरनाक दानव घाटी में वह न केवल अपनी रक्षा कर सकता है बल्कि खुफिया जानकारी इकट्ठा करने की क्षमता भी रखता है। क्या ये चीजें सचमुच एक शिष्य प्राप्त कर सकता है? ताइक्सू गेट को ऐसा शिष्य कैसे मिला? जुन जियो ने चुपचाप अपने आप से सोचा। वह नहीं मिला। उसे शांगगुआन परिवार के मुखिया की बहू ने अपने संपर्कों के जरिए यहां भेजा था। लेकिन उन्होंने यह बात खुलकर नहीं कही, बल्कि कहा, बच्चे में और कुछ खास नहीं है, वह थोड़ा चतुर और भाग्यशाली है, चिंता की कोई बात नहीं है। शांगगुआन जुआनजियान ने उससे निपटने की जहमत न उठाते हुए अपना सिर हिलाया। फिर वह थोड़ा उलझन में पड़ गया। सोन परिवार के शिष्य की तो बात ही छोड़िए, क्या ताए आज संप्रदाय के ओयांग परिवार का भी कोई शिष्य नहीं था जिसे बंदी बना लिया गया था? ताए आज संप्रदाय में कोई हलचल क्यों नहीं है? जुन जियो ने भी अपनी भौहें सिकोड़ ली। ओयांग म्यू यद्यपि प्रतिभाशाली नहीं है, फिर भी वह ओयांग परिवार के प्रत्यक्ष वंश का हिस्सा है। वह इतने लंबे समय से लापता है और ओयांग परिवार को इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। या फिर क्या ताया संप्रदाय के भीतर का पानी भी गंदा है? शांगगुआन जुआनजियान और जुन जियो एक दूसरे को देखकर अवाक रह गए। जुन जियो की नजरें ठंडी हो गईं और उसने धीरे से कहा, आइए असंख्य दानव घाटी का मामला सुलझने तक इंतजार करें और देखें। मैं देखना चाहता हूं कि कुछ लोग इस तरह की गड़बड़ी को कैसे संभालते हैं। अल्पविराम 10,000 राक्षसों की घाटी के अंदर गहराई में एक रक्त रंजित भव्य गुफा में जिनगुई एक ग्रे वस्त्र पहने हुए एक राक्षस साधक की तरह दिख रहे थे। उन्होंने बाघ दानव चमड़े की कुर्सी पर बैठे एक मोटे काले कपड़े पहने साधक के सामने हाथ जोड़कर झुककर सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। वरिष्ठ भाई, काले कपड़े पहने किसान की निगाहें ठंडी हो गईं। इस घाटी में आपको मुझे नेता कहना चाहिए, वरिष्ठ भाई, नहीं। हाँ नेताजी, जिनगुई ने तुरंत हाथ जोड़कर प्रणाम किया। काले कपड़े पहने नेता ने थोड़ा सिर हिलाया, बोलो। जिनगुई ने अपना सिर नीचे किया और आगे कहा, मैरियट डायमंड जेल में एक मैनेजर की मौत हो गई। कथित तौर पर उसने गुप्त रूप से राक्षस का खून पी लिया था और बदले में राक्षसों द्वारा खा लिया गया था। इतने सालों तक ताओ की साधना करने के बाद इसका अंत कुत्ते जैसा हो गया। क्या बर्बादी है? काले कपड़े पहने नेता ने डांटा और फिर ठंडे स्वर में कहा, एक मैनेजर मर गया, बस उसकी जगह कोई और ले लो। ये 10,000 राक्षसों की घाटी है, राक्षस साधक बहुतायत में है। हाँ, जिनगुई ने सिर झुकाया। काले कपड़े पहने नेता ने जिनगुई की ओर देखा और पूछा, क्या उंगली भेजी गई है? जिनगुई ने उत्तर दिया, ओयांग म्यू की कटी हुई उंगली पहले ही ताया संप्रदाय को भेज दी गई है और उसके बड़े भाई ओयांग फैन को सौंप दी गई है। जहां तक सोन परिवार का सवाल है, सोन जियान के माता पिता को भी उनके बेटे की कटी हुई उंगली मिल गई है। लेकिन अशिंग वार्ड संप्रदाय के लिए
जिन गुई थोड़ा हिचकिचाए, लिंग हक्सियाओ कबीले में अलग थलग है, उसका कोई करीबी बुजुर्ग नहीं है, इसलिए मुझे नहीं पता कि इसे किसके पास भेजूं। काले कपड़े पहने नेता ने कहा, अभी अशिंग वर्ड संप्रदाय को भूल जाओ। लिंग हक्सियाओ आम लोगों से अलग है, उसकी सार्वजनिक पहचान साफ रहनी चाहिए, कम से कम बाहरी दिखावे तक तो। इस बालक में जन्मजात तलवार जैसा हृदय है, जो तलवार दाव को चमकीला प्रकाशित करता है। युवा गुरु उसका बहुत सम्मान करते हैं। भविष्य में अशिंग वर्ड संप्रदाय को कार्यभार संभालने के लिए उसकी आवश्यकता पड़ सकती है। हाँ, जिन गुई ने सिर झुकाया, लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर नीचे किया, उसकी आंखों में ईर्ष्या की एक चमक उभर आई। असमानता ऐसी ही है। प्रतिभावान लोगों को भाग्य का साथ हमेशा मिलता है, बिना कुछ किए ही उन्हें तरजीह मिल जाती है। भले ही वे राक्षसी साधना के मार्ग पर चलते हों, फिर भी उनका बहुत सम्मान किया जाता है। अपने स्वयं के अथक प्रयासों के बावजूद उसके साथ अभी भी एक कुत्ते की तरह व्यवहार किया जाता है, जिसे उसकी इच्छानुसार बुलाया जाता है। हालांकि उसने इस ईर्ष्या का एक संकेत भी दिखाने की हिम्मत नहीं की। पहले घाटी में प्रवेश करना, फिर जहाज पर चढ़ना। घाटी में प्रवेश करना पहला कदम है। अब जबकि वह 10,000 राक्षसों की इस घाटी में कदम रख चुका है, उसकी किस्मत तय हो चुकी है, अब पीछे मुड़कर देखने का कोई रास्ता नहीं है। शोहरत पाने के लिए उसे बस दांत पीस कर आगे बढ़ना है। एक और बात है, जिन गुई एक पल के लिए रुकी, फिर बोली। बोलो। काले कपड़े पहने नेता का चेहरा ठंडा रहा। जिन गुई ने एक पल सोचा, फिर धीरे से भौहें सिकुड़ते हुए कहा, पिछले कुछ दिनों में असंख्य दानव कारागार में दानव साधकों द्वारा नियंत्रण खोने की घटनाएं घटित हुई हैं। अक्सर राक्षस साधक बिना किसी स्पष्ट कारण के अपना दिमाग खो देते हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रबंधक की मृत्यु हो गई है, और संयम के बिना ये नीच राक्षस साधक अपनी पाश्विक प्रकृति को दबा नहीं सकते, या कोई और कारण है। जिन गुई की आवाज धीमी थी। क्या राक्षस साधक नियंत्रण खो रहे हैं? काले वस्त्र पहने नेता ने भौहें चढ़ाईं, और एक क्षण बाद उसका चेहरा धीरे धीरे उदास हो गया। आप क्या कहना चाह रहे हैं? जिन गुई की आंखें चमक उठी जब उन्होंने गहरी आवाज में कहा, क्या ये हो सकता है कि 10,000 राक्षसों की घाटी में कोई गद्दार रहा हो, या कोई चुपके से अंदर घुस आया हो और चीजों के साथ छेड़छाड़ की हो? काले कपड़े पहने नेता की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई, उसकी निगाहें तलवार की तरह तीखी और क्रूर हो गईं। माहौल और अधिक दमनकारी हो गया। जिन गुई ने अपना सिर नीचे झुका लिया, बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। काले कपड़े पहने नेता ने एक पल के लिए सोचा, फिर धीरे से अपना सिर हिलाया। 10,000 राक्षसों की यह घाटी 10,000 दानव पर्वत की स्थापना के आधार पर बनाई गई थी, जो दानव पथ संप्रदाय की महान शक्तियों में से एक है। राक्षस स्वभाव वाले, वश में करने में कठिन राक्षस साधकों की यह भीड़ महान निर्जन प्रदेश के गुप्तचार प्रतीक संरचना का उपयोग करके श्रीतु द्वारा नियंत्रित की जाती है। घाटी के मुहाने पर स्थित द्वार लंबे समय से लुप्त दिव्य मार्ग संरचना से सील कर दिए गए हैं। घाटी के भीतर विभिन्न दानव प्रेत साधन भी हैं। यहाँ किसी गद्दार का होना या किसी का भी यहाँ चोरी छिपे घुस आना असंभव है, और राक्षस साधकों को नियंत्रण से बाहर करने का कोई साधन होना तो और भी असंभव है। जिन गुई को अभी भी संदेह था, लेकिन कोई किंतु परंतु नहीं। काले कपड़े पहने नेता ने गहरी सांस लेते हुए व्यंग्य किया, आप कोई फॉर्मेशन मास्टर नहीं हैं। आप नहीं समझते कि 4 प्रतीकों का निर्माण और दिव्य मार्ग निर्माण का क्या अर्थ है। अगर तुम्हें पता होता तो तुम्हें ऐसी बेतुकी चिंताएं नहीं होती। जिन गुई ने तुरंत कहा, हाँ, गठन के संदर्भ में मैं वास्तव में अज्ञानी हूँ, स्वाभाविक रूप से नेता के सामने एक मोमबत्ती रखने के भी योग्य नहीं हूँ। उसका व्यवहार कुछ हद तक चापलूसी भरा था, लेकिन उनकी चापलूसी बहुत ही तुच्छ थी और काले कपड़े पहने नेता का अनुमोदन पाने में असफल रही। काले कपड़े पहने नेता कुछ सोचते हुए भौहें चढ़ा रहा था। ये देखकर जिन गुई ने विदा ली, लेकिन दरवाजे से बाहर निकलने से पहले ही उसे अचानक वापस बुला लिया गया। जिन गुई। काले कपड़े पहने नेता ने उसे देखा और अचानक कहा, आप असंख्य दानव जेल के नए प्रबंधक बनेंगे। जिन गुई चौंक गए, तुरंत ठंडा पसीना छूटने लगा। जल्दी से बोले, नेताजी, मैं। काले कपड़े पहने नेता उदासीन था, तुम्हारे पास समझ की कमी है, लेकिन तुम्हारी चिंताएं वाजिब हैं। इस दौरान युवा स्वामी संयोग से घाटी में ही हैं, इसलिए कोई गलती न हो ताकि युवा स्वामी पर कोई बुरा प्रभाव न पड़े। चूंकि एक मैनेजर की मृत्यु हो गई है, इसलिए आप उस पद को भरेंगे। इससे पता चलता है कि आपका महत्व है। यदि आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो मैं युवा मालिक को रिपोर्ट करूंगा और आपकी ओर से पैरवी करूंगा।
जिनगुई ने स्पष्टीकरण देना चाहा, लेकिन काले कपड़े पहने नेता की निगाहें पहले ही उदासीनता से निर्दयी हो चुकी थीं। जिनगुई के दिल में ठंडक महसूस हुई, क्योंकि उन्हें पता था कि बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए वह केवल अपने दांत पीसकर सहमत हो सकते थे। हाँ, काले कपड़े पहने नेता ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, आप उन 3 बच्चों के लिए भी जिम्मेदार होंगे, चाहे किसी भी तरह से आवश्यक हो, सुनिश्चित करें कि वे आज्ञा माने और हमारे साथ जुड़ें। काले कपड़े पहने नेता ने हल्की सी मुस्कान दी, जिससे उसके मसूड़े रक्त लाल दिखाई देने लगे। मानव मांस खाने के लिए। काले कपड़े पहने नेता की मुस्कान उदास थी, स्पष्ट रूप से वह एक मानवीय चेहरा था, फिर भी एक दानव जैसा दिख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई राक्षस उसके भीतर निवास कर रहा हो। जिनगुई के दिल में ठंडक महसूस हुई, प्रतिरोध का कोई विचार न होने पर उसने अपने दांत पीस लिए और अपने भाग्य को स्वीकार करते हुए कहा, जब तक मैं युवा स्वामी की सेवा कर सकता हूं और नेता के लिए काम कर सकता हूं, मैं आग और पानी से गुजरने में संकोच नहीं करूंगा। काले कपड़े पहने नेता ने संतुष्टि से सिर हिलाया और फिर जिनगुई को गहरी नजर से देखा और फिर गहरी आवाज में कहा, आपकी वफादारी को पुरस्कृत करने के लिए आप पर अभी तक कोई मॉन्स्टर पैटर्न नहीं बनाया गया है। मैं इसे आपके लिए स्वयं बनाऊंगा। जिनगुई की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। इससे पहले वह गुप्त रूप से युवा गुरु के लिए काम करता था, अक्सर ताओवादी कानून के विरुद्ध काम करता था, लेकिन अभी तक उसने दुष्ट तकनीकों में हाथ नहीं डाला था। ताओवादी न्यायालय द्वारा दुष्ट दानव पद को बर्दाश्त नहीं किया जाता है। ताओवादी कानून का उल्लंघन करने पर अभी भी बहस हो सकती है। लेकिन एक बार जब उसने दानव राक्षसों की कला का अभ्यास किया, तो यह निस्संदेह एक मृत्युदंडनीय अपराध था। और वह पहले ही 10,000 राक्षसों की घाटी में काफी समय बिता चुका था, वह कैसे नहीं जान सकता था कि इस राक्षस पैटर्न का क्या मतलब है। एक बार जब उस पर राक्षस पैटर्न बना दिया जाता, तो राक्षसी शक्ति उसके शरीर के साथ समाहित हो जाती और वह वास्तव में बुराई के मार्ग पर चल पड़ता। हालांकि ये कुछ ऐसा था जिसका उन्होंने अनुमान लगाया था। यह एक अनुष्ठान और मान्यता का एक रूप था। इस समय उसके पास पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। एक बीमार पृष्ठभूमि से आने के कारण स्वाभाविक रूप से उन्हें सब कुछ नजरअंदाज करना पड़ा और भविष्य के लिए दांव लगाना पड़ा, अन्यथा भविष्य कहां से आएगा। जिनगुई ने झुककर कहा, धन्यवाद वरिष्ठ भाई। इस बार काले कपड़े पहने नेता ने अपना पता सही नहीं किया, बल्कि वरिष्ठ भाई की पहचान स्वीकार कर ली। इसके बाद काले वस्त्रधारी नेता जिनगुई को एक गुप्त कक्ष में ले गया। गुप्त कक्ष का चारों ओर का वातावरण पूरी तरह से तैयार था। गठन पैटर्न भयावह और अप्रत्याशित थे। इसके अलावा आसपास का वातावरण मानव रक्त, मानव त्वचा, खोपड़ियों, मानव भक्षी घास, ये आत्मा पत्थरों, सड़ते हुए मांस और दुष्टपथ की अन्य वस्तुओं से भरा हुआ था। गुप्त कक्ष के केंद्र में अनेक निर्माण पुस्तकें और क्लासिक्स रखी हुई थीं, जो अनिर्दिष्ट मानव या पशु की खाल पर लिखी गई थीं। काले कपड़े पहने नेता ने एक किताब निकाली, उसे खोला और जिनगुई से कहा, इन दर्जनों राक्षस पैटर्नों में से एक चुनो। त्वचा के कागज पर दर्जनों विभिन्न राक्षस पैटर्न के चित्र थे, जिनमें भालू पैटर्न, ईगल पैटर्न, भेड़िया पैटर्न, कुत्ता पैटर्न, सांप पैटर्न आदि शामिल थे। प्रत्येक राक्षस पैटर्न 4 प्रतीकों वाले दानव सरणी के एक प्रकार से मेल खाता था। इसी प्रकार यह एक प्रकार की शक्तिशाली राक्षसी शक्ति से भी मेल खाता था। असीम शक्ति वाला भालू पैटर्न, तीखे पंजों में परिवर्तित होता भेड़िया पैटर्न, स्वाभाविक रूप से जहरीला सांप पैटर्न। जिनगुई ने विभिन्न राक्षस पैटर्न को देखा, एक की ओर इशारा करते हुए कहा, वरिष्ठ भाई, मैं इसे चुनता हूं। काले कपड़े पहने नेता ने उसकी निगाहों का अनुसरण किया, आंखें सिकोड़ लीं, फिर दिलचस्पी के भाव से जिनगुई की ओर देखा। बाघ पैटर्न। जिनगुई ने धीरे से सिर हिलाया। वह जीवन भर कुत्ता बनकर नहीं रहना चाहता था। भले ही वह अब विनम्र था और केवल एक नौकर के रूप में दूसरों की सेवा कर रहा था, फिर भी वह भी एक दिन एक भयंकर बाघ की तरह सभी जानवरों का राजा बनने का सपना देखता था। काले रंग के कपड़े पहने नेता की अभिव्यक्ति थोड़ी जटिल थी। ये स्पष्ट नहीं था कि यह उपहास था या प्रशंसा। उसने सिर हिलाकर कहा, ठीक है। इस जीवन में व्यक्ति या तो कुत्ता होता है या बाघ। सिर्फ इसलिए कि आपके पास टाइगर पैटर्न है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप टाइगर हैं। 4 प्रतीकों का निर्माण महान जंगल के 4 संतों के पैटर्न से उत्पन्न हुआ है। फिर भी संत रक्त रेखाओं के विलुप्त होने के साथ केवल संत पैटर्न को जानवर पैटर्न में परिवर्तित किया जा सकता है, फिर राक्षस पैटर्न में विकसित किया जा सकता है। और बाघ सभी जानवरों का राजा है। 4 संतों में से एक सफेद बाघ है।
कई शक्तिशाली और क्रूर राक्षस जानवरों के बीच एक बाघ एक पहाड़ पर प्रभुत्व कर सकता है और एक क्षेत्र पर शासन कर सकता है। इसलिए ये 4 प्रतीकों वाला टाइगर पैटर्न 4 प्रतीकों वाले राक्षस पैटर्न की शीर्ष स्तरीय विरासतों में से एक है। इस प्रकार का बाघ पैटर्न न केवल एक भयंकर बाघ की राक्षसी शक्ति को बढ़ा सकता है, बल्कि एक भयंकर बाघ की शक्ति को अपने आप में भी मिला सकता है, 100 जानवरों की शक्ति का उपयोग कर सकता है और गठन के माध्यम से पृथ्वी को स्थिर करने की शक्ति में महारत हासिल कर सकता है। अब मैं इस 4 प्रतीकों वाले रहस्यमय बाघ दानव व्यूह को तुम्हारी पीठ पर अंकित करूंगा और इसे तुम्हारे मांस में डालूंगा। ताजे खून में डूबी हुई सफेद हड्डी से बनी कलम से काले रंग के नेता ने जिन बुई की पीठ पर संरचना पैटर्न अंकित किया। प्रत्येक प्रहार के साथ जिन बुई दर्द से कांप उठती थी। व्हाइट बोन की कलम खुरचने वाले चाकू की तरह थी, जिसकी नोक सुई की तरह तीखी थी। रक्त स्याही लावा की तरह महसूस हुई। प्रत्येक वार के साथ उसकी पीठ पर ऐसा दर्द होता था मानो हजारों ब्लेडों से वार किया गया हो या मानो पिघले हुए लावा से जल गया हो, जो कि अविश्वसनीय रूप से दर्दनाक था। फिर भी जिनगुई ने अपने दांत पीसते हुए पूरी ताकत से सहन किया। यह उसका अवसर था, उसे इस रहस्यमय बाघ दानव व्यूह को अंकित करने की आवश्यकता थी, मानव की गरिमा और दीनता को त्याग कर तब से अपने आप को अलग पहचान दिलाते हुए अपने रास्ते को ऊपर उठाना। संरचना पैटर्न को स्ट्रोक दर स्ट्रोक अंकित किया गया था। जिनगुई का रंग धीरे धीरे सफेद होता गया, उनके द्वारा सहन किया जाने वाला दर्द गहराता गया, लेकिन उनकी पीठ पर भयंकर बाघ संरचना भी धीरे धीरे आकार लेती गई। अंततः कौन जाने कितना समय बीत गया, कक्ष में बाघ की दहाड़ सुनाई दी और 4 प्रतीकों वाला रहस्यमय बाघ दानव समूह पूरा हो गया। काले रंग के नेता ने फॉर्मेशन पेन और फॉर्मेशन डायग्राम भी हटा दिया। उसने उदासीनता से कहा, याद रखो, ये युवा स्वामी की ओर से एक उपहार है। विश्वासघाती विचार या विद्रोहशीलता मन में न रखें। आपके पास जो कुछ भी है वह युवा स्वामी द्वारा दिया गया है। जिनगुई कांपते हुए जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और अपना सिर जमीन पर झुकाते हुए बोला, युवा स्वामी के उपहार के लिए धन्यवाद। मैं युवा स्वामी की सेवा करने को तैयार हूं, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान और खून ही क्यों न देना पड़े। इसके बाद वह धीरे धीरे खड़ा हो गया। जैसे ही वह खड़ा हुआ, उसका शरीर इंच इंच बढ़ गया। उस पर राक्षस क्यूई धीरे धीरे मजबूत होता गया। एक भयंकर बाघ की आभा धीरे धीरे प्रकट हुई। अंततः जब वह पूरी तरह सीधा खड़ा हुआ तो उसका कद पहले से कई फुट अधिक हो गया था, उसका शरीर भी अधिक मजबूत हो गया था। लेकिन उसकी आंखों में ठंडक बढ़ती गई। उसने कुछ मानवता खो दी और अधिक पाशविकता प्राप्त कर ली। काले कपड़े पहने नेता ने सिर हिलाकर शांति से कहा, जाओ, हमारे युवा स्वामी की लगन से सेवा करो। हाँ, जिनगुई की आवाज भारी हो गई, साथ ही उसमें जानवरों जैसी हौंफने की आवाज भी आ गई। बोलने के बाद वह मुड़ा और चला गया, 10,000 राक्षसों की घाटी के भीतर गुप्त कक्षों से होते हुए 10,000 राक्षसों के कारागार की ओर, जिस पर वह कमान संभालने वाला था। अल्पविराम। इस समय 10,000 राक्षसों की जेल में पिछले मैनेजर की पहले ही हत्या हो चुकी थी। मुहुआ नए मैनेजर का इंतजार कर रहा था। वह देखना चाहता था कि नया मैनेजर किस तरह का मॉन्स्टर कल्टीवेटर होगा और क्या वह इस प्रबंधक से लिटिल वुड और अन्य 2 को बचाने में मदद करने के लिए कोई नया सुराग प्राप्त कर सकता है।